वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए इन दिनों हम लोग एक विशेष विषय पर फिर बड़े उत्साह पूर्वक श्रवण कर रहे गए। शीर्षक है मन की चंचलता एवं स्थिरता। इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। भगवान मुझे और प्रेरणा दें, मैं और भी प्रकाश डालकर इसको सरल बना सकूं, सुबोध कर सकूं और आप अपनाने में कामयाब हो जाएं। ये हम सबका विषय है। चाहे कोई कितना ही एडवांस हो गया, चाहे किसी की कैसी अवस्था है, पर यह विषय हर एक के लिए बहुत गुणकारी है। आइए जरा विचार करें, इसकी गहराई में उतरने की चेष्टा करें। जो महाराज जी बता और समझा रहे गए, गीता के माध्यम से जो बताया और समझाया गया है, उसकी गहराई में उतरने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहे गए। लीजिएगा जो प्रभु कह रहे गए, अभ्यास में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। वैराग पर हमने कुछ विचार किया गए, वो अभ्यास से जुदा नहीं है, अभ्यास से ही उत्पन्न होता है। इसलिए ज्यादा जोर हमें देना चाहिए अभ्यास पर। अभ्यास के बारे में भी हमने भली प्रकार जान लिया। कोई भी धार्मिक क्रिया जिसे श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक जारी रखा जाए, उसे हम अभ्यास कहते हैं। उसे हमारे महर्षियों ने क्रांतिकारी, गुणकारी, लाभकारी अभ्यास कहा। अब हमने ले लिया निरीक्षण का, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। आपने बहुत रुचि दिखलाई। भगवान आपको शक्ति दे कि आप इसे अपने जीवन का अंग बना ले। अपनी जांच पड़ताल करना, अपनी कमजोरियों को देखना, त्रुटियों को देखना, नादानियों को देखना और उस पर बड़ी जल्दी हावी आने की चेष्टा करना, क्योंकि यही जबरदस्त बाधा होती है और मन की चंचलता का मुख्य कारण यही है। हमारी नादानियां, जिसमें मुख्य रूप में 5 कहा गई, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। आगे इनके और भी कई भाग हो जाती हैं, पर मुख्य रूप में ये 5 ही रहती हैं। जब हम एहसास कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारे कल्याण के बारे में बाधा है, तो हमारा परम कर्तव्य हो जाता है बड़ी जल्दी इन पे हम हावी आ जाए, इनको हम अपने भगवान की दिव्य शक्ति लेकर जैसे दे रही है अधीन कर ले। मन बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। और प्रशांत मन के लिए हमारे प्रभु ने कितना अच्छा कहा है, दिले पुरसकू में कहाँ आए, दुख दूर हो जाए मिट जाएगा। कितना अच्छा इनाम दिया है दिले पुरसकू, अर्थात जिसका मन शांत है। प्रशांत से कुता अशांत से कुता सुखम, जिसका मन अशांत रहता है भला उसको सुख कहां मिलेगा। अब मैं और प्रेरणा नहीं ले रहा, इस विषय पर आगे बढ़ता हूं। अभ्यास का दूसरा अंग लेते हैं हम, प्रभु स्मृति। निरंतर प्रभु स्मृति है, ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी रहेगा। हम सबके लिए, चाहे मैं हूं चाहे आप। मैं अनेक महापुरुषों का और विशेषकर भगवान जी के फरमान का आपको अनुभव देने जा रहा हूं। एकाग्रता पूर्वक श्रवण के लिए पिछले अभ्यास से भी ये अभ्यास बहुत ही गुणकारी है।
लीजिए मैं शुरू करता हूं। देखो कितने दिन लग जाती हैं इसको श्रवण करते, और हम सचमुच मजबूर हो जाएंगे अगर कहीं कमी ऐसे अपनाने के लिए। भगवान की सदा सर्वदा स्मृति बनी रहे। हमारे वैदिक धर्म में इसकी बड़ी महिमा गाई गई, आपने भी सुना है, पढ़ा है। लो और तो और हमारे भगवान की 10वें अध्याय में खुद महिमा गा रही गए। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोक्ष है मैं उनमें हिमाला हूं। कितनी महिमा गा रही गई कि नाना प्रकार के यज्ञ याग जो वेदों में अंकित है, विस्तृत है, उनमें भगवान कहती है जो जाप यज्ञ है ये सबको पीछे हटा देता, जाप यज्ञ मात कर देता है सारे यज्ञों को। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं। क्या कमाल कर रही है। यज्ञ भी बड़े चोटी के होते हैं, लाखों रुपया लग जाता है यज्ञ के करने में। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लग जाता है, यज्ञ उसके सामने लज्जित हो जाते हैं, यज्ञ को वो मात कर देता है। इतनी महिमा बहुत अच्छी। गुसाई जी ने तो कमाली का डाला, जो इतना कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सिमर नर उतरे ही पारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। सुनो नेक जीवो, ओ कल्याणकामी मेरी देवियों, अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में मन लगा दो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। अति सुंदर, अति सुंदर। यह हमारे धर्म में कहा जाता है, सब तज हरि भज, सब तज हरि भज। ये सब तंते छोड़ के अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ ले, अगर हम चाहते हैं कि जल्दी कल्याण हो जाए। आयु चौकड़ियां भरती हुई जा रही है, और मैं अपनी रही खई आयु का जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ है उसमें मैक्सिमम लाभ उठाऊं, तो वृत्ति चारों ओर से हटा लेनी चाहिए, एक मालिक में जोड़ देनी चाहिए। ठीक आप मानते हैं। अब ये संभव कैसे हो कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार करते हुए हमारा मन मालिक में जमा रहे। आय खाई, ये तो बहुत ही इच्छा है। इधर का चिंता ना हो, अगर मालिक का चिंता नहीं होगा तो मां को होगा, बाप को होगा, बहन को होगा, भाई का होगा, पत्नी को होगा, पति को दूसरी बातों में मान जाएगा, या भविष्य में जाकर के फजूल अपना समय व्यर्थ खो देगा। जो अनिश्चित है, भविष्य तो बिल्कुल अनिश्चित होता है, और अगर पास्ट में जाता है तो बड़ा मूर्ख है, गड़े मुर्दे उखेड़ता रहेगा, उससे लाभ कुछ होने नहीं। और भविष्य में भी समय जाए, भविष्य में जैसे सोचेगा वैसा होगा का ना होगा, कौन कह सकता है इसके बारे में। मान आपता पर अपने दो भागों में हो जाता है, शुभ और अशुभ। तो दूसरा जो मानना है अशुभ, वो क्या करता है, क्या है, शेख चिली की तरह मैल खड़ा करता रहा, हवाई के लिए खड़ा करता रहता। फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा। वो पता नहीं कितनी बाधाएं आनी है, उतना उत्साह मन में रहेगा कि नहीं रहेगा, हालात कैसे बन जाएंगे, ये बिल्कुल सोच करके इस तरह टाइम बर्बाद करता है आपने। तो अब ये बहसत में रहे और मालिक की चिंतन में रहे, इससे बढ़ के भाग्य की बात क्या है। आहा, इंसान अपनी बर्बादी के समान भी तब पैदा करता है जब भगवान को भुलाकर संसार के चिंतन में लग जाता है। आहा आहा आहा, भगवान ने कहा भी है, ये मैं और आप कभी नहीं भुला पाएंगे। कितनी जोरदार चेतावनी दी है प्रभु ने। इंसान की गिरावट कब लगाए, जो महसूस अशिया से मन ताल्लुक बढ़े उनसे, और वो लगन ताल्लुक से ख्वाहिश को फिर जो ख्वाहिश से गुस्से का दिल में फतू। कहां से हमारी गिरावट शुरू हुई, जब भगवान का चिंतन छोड़कर प्राणी पदार्थों का हम चिंतन करने लगे। आहा, कई जन्म गुजर गए, किसी ने ये रियलाइज ही नहीं करवाया, किसने हमारे मन में यह एहसास का मादा पैदा ही नहीं किया कि मन द्वारा चिंतन करने योग केवल 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 भगवान जी, उनका ये जहान जो प्राणी पदार्थों से भरपूर है, नहीं 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 नहीं, केवल भगवान जी चिंतन करने योग्य है।
इससे जीव को बड़ा लाभ होता है। और अब तरीके से सुव्यवस्थित रूप से युक्तियों का सहारा लेकर युक्ति युक्त वार्तालाप करें। सदा सर्वदा प्रभु का चिंतन, ये हमारा वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का अभ्यास का बहुत जरूरी अंग माना गया। सदा सर्वदा प्रभु का चिंतन। ध्यान देना मेरे देवियों, कैसे संभव हो ये? क्या सदा वृत्ति मालिक में जमी रहे, सदा वृत्ति अपने भगवान में लगी रहे। भगवान कौन? जो इस सारे संसार की सच्चाई है। भगवान कौन? जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। वाह! भगवान कौन? जो सृष्टि को बना के संचालिक है, इन्हें चला रही गए, ऑपरेट कर रही है। ऑपरेटर, संचालिक, ऑर्गेनाइजर, निर्देशक। वाह! ठीक है। जिस भगवान के बिना सृष्टि का एक कण भी अपने आप में काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारे प्राणी पदार्थ तो जड़ है। जड़ वस्तु जैसे मिट्टी का ढेला, जैसे ये रेलवे लाइन के आसपास पत्थर पड़े हुए हैं मोटे मोटे, ऐसे जड़ जो अपने आप में उनमें शक्ति नहीं है हिलने की डुलने की, अच्छा उन्हें हम कहते हैं जड़। और चेतन इनको हिला देता है। भगवान ने इतनी खूबसूरती से, इतने तरीके से जड़ और चेतन का मिलाप किया मेरे देवियों और सज्जनों, क्या कि हमें जड़ ही नजर आता है कि यही चेतन है। भगवान तेरी इच्छा, और हम क्या कह सकते हैं। जड़ चेतन नजर आता है और चेतन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हमें जड़ ऐसे नजर आता है, शरीर ये हमारा एक एक अंग अपना काम कर रहे हैं। इनमें खून काम करता है, रगे काम करती है, रेशे काम करती हैं। कमाल है। और हम समझते हैं यही सब कुछ है, हालांकि इसको शक्ति चला रही है परमात्मा के, जिसके निकल जाने के बाद कहते हैं मेरी मां मर गई, मेरे बाप मर गया, मेरी फलाने मर गया, मर गए की शोर बात हो जाती है, चर्चा होती है गली गली। असल तो वही है, जैसे हर इलेक्ट्रिक पॉइंट में करंट ही असल है। हर इलेक्ट्रिक पॉइंट में करंट ही असल है। पॉइंट तो जा रखे, उनमें हम ऑन जो बटन करते हैं तो मतलब क्या, करंट को ऑन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑन किया गया वो अपना फंक्शन जारी कर देता है। कब? करंट के आ जाने के बाद, करंट के स्पर्श हो जाने के बाद। चाहे छोटे पॉइंट है, चाहे बहुत बड़े फ्रिज जैसे पॉइंट है, चाहे आपका टीवी पॉइंट है, जब आप ऑन करेंगे नाउ वो उसका जो फंक्शन है गोइंग ऑन, अदरवाइज कुछ भी नहीं, पत्थर है। इस तरह भगवान ने शरीर तो बनाए गए जो आपके पेट में 4.5 महीने में बन जाता है, उसके बाद जो आप में प्रवेश करता है, आएगा, जिसके कारण से शरीर का एक एक अंग अपनी मूवमेंट में आ जाता है। उधर ध्यान देते रहना है तो सब कुछ वही। हाँ, ये जब भी खुद से घड़ियां मिल गई करे, मैं तो कहूंगा खुद निकालो फजूल के धंधों से अपने आप को निकाल करके, और भगवान आपको शक्ति दी, ये पता लग जाए कि ये व्यर्थ के धंधे हैं, इसे कुछ मतलब नहीं, केवल समय अपना बर्बाद करना है, वरना इससे मिलना कुछ नहीं। फिर आपके बहुत थोड़े धंधे रह जाएंगे, धंधा नहीं मुझे कहना चाहिए, कर्तव्य कर्म थोड़े रह जाएंगे, बाकी आप खुद ही महसूस करेंगे यह अनावश्यक कार्य है। अनावश्यक, जी हां, और आवश्यक कार्य थोड़े से हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। तो इस पर विचार करना चाहिए, बार बार विचार करें। भगवान ने सृष्टि को बहुत ही विलक्षण एवं विचित्र रूप से बनाया है कि जड़ ही सब कुछ नजर आता है, हालांकि जड़ सब कुछ नहीं है, चेतन सब कुछ है, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे अच्छाई। भगवान सर्वव्यापी रूप में तो है ही, उन्होंने ही अपने में से सृष्टि बनाई है। 3 गुण 5 तत्व, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी 7वां अध्याय। ऐसी मोटी बातें हम सबकी बुद्धि में सदा के लिए बैठ जानी चाहिए। और खुद आत्मा शक्ति तो है ही, बीच में प्रवेश करके इन सारों को चला रही है। आंतरिक अंग और बाह्य अंग भगवान की उसी शक्ति से चल रहे हैं। हम बार बार ये जाने
बार बार ये जाने कि भगवान की सत्ता से सारों की महत्ता है। ये शब्द पकड़ो मेरे गुरुदेव के, भगवान की सत्ता से सबकी महत्ता है। सत्ता कहती है एग्जिस्टेंस। भगवान की हस्ती से सबकी अहमियत है। इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज देयर, देन एवरी वन इज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ओन इट्स इम्पोर्टेंस। भगवान की अगर सत्ता अंदर है, यानी शक्ति अंदर है, तो आपकी कोई महत्ता है। आपको कोई पत्नी भी कहेगा, कोई आपका मामी कहेगा, चाची कहेगा, पिता कहेगा, या जो भी कोई आदर मान सत्कार देगा, वो भगवान की सत्ता के कारण से। इस पर बार बार सोचो। हमने घंटों नहीं, दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों लगातार सोचते रहे कि भगवान की सत्ता के कारण से सबकी महत्ता, चाहे एक दिन का भी है, हरा भरा है भगवान जी के कारण से। चाहे बहुत बड़े ब्रह्मा जी है भगवान जी के कारण से, विष्णु जी है, महेश है भगवान जी के कारण से, देवी देवता है भगवान जी के कारण से। ये तो हमें कोई बता नहीं रहा, देवी देवताओं के गुलाम होते जा रहे हैं, उनके जगराते रखते हैं अपनी कामना करके। अगर एक देवी का आपकी कामना पूरी कर सकती है, तो देवी में देवी जिसके कारण से आपने बड़ी, तो उधर क्यों नहीं जाने, तो कोई समझाता ही नहीं, उधर कोई जा ही नहीं रहा। हमें असर की तरफ कोई ले ही नहीं जाता। हालांकि भगवान कृष्ण आपको गीता में, पर गीता कौन बताए, ये कौन बातें समझाए, फिर लोगों की रोटियां कैसे पूरी होंगी जगराते में रखे जाए। तो ये इतने जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं जगराते रखवा करके, तो उनकी बात अगर ना सुने तो असर की तरफ तो फिर जाए कौन, इन्हीं बातों में रह जाएगा। नहीं तो भगवान ने कितना क्लियर किया, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। कितना क्लियर करती है। और जो देवों की पूजा करेंगे वो क्या होगा, वो जो है जाएंगे स्वर्ग में, जाके खुशियां मनाए, मगर होके खाली यहीं लौट आए। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर उनको धक्के खाने पड़ेंगे। आप तो सियाने बन जाओ, भले ही नारी चोला, आप सियाने बन जाओ। कि है ये सब कोई भगवान के, देवी अपने आप में कोई देवी नहीं है। अगर भगवान अपनी शक्ति दे के विशेष काम उनसे ना करवाए तो, जैसे हमारे शरीर है, हमारे से शक्तिशाली तो होती, शालिनी होती है, लेकिन है भगवान के कारण से। इतना ही फर्क है। मैं तो बताऊं आपको, हम 40 वाट के बल्ब है, वो 1000 वाट की बल्ब है। अब भी नहीं समझ आती मैं क्या करूं। हम बल्ब अपने सामने रखो, एक 40 वाट का बल्ब, उसकी उतनी रोशनी होगी इतना वाट का वो है, और वो देवियां क्या है 1000 वाट के बल्ब की, पर करंट तो उनमें वही करंट है, हमारे में करंट थोड़ी है, उनमें करंट ज्यादा है। ऐसे याद रखना, ये दृष्टांत बड़े कमाल का जी। एक सामान्य जीव 40 वाट का है और देवियां देवी देवता 1000 वाट के बल्ब है, लेकिन उनमें करंट ज्यादा है, हमारे में करंट थोड़ी है। उनसे भगवान ने ज्यादा काम लेना है, हाँ अब हमारे से भगवान ने काम ही थोड़ा लेना है। शाबाश, बहुत अच्छी कमान, वाह वाह, बड़े ध्यान के साथ। शक्ति वही है, बार बार भगवान को जानो, भगवान को महत्ता दो, बार बार कि जर्रा जर्रा भगवान जी के कारण से चल रहा है। और मैं बताऊं, जो मेरी महापुरुष ने मुझे समझा करके भगवान का प्यारा सदा के लिए बना दिया, वो कहती है ऐसा करो। मैं ऐसा कभी किया तो नहीं आपके सामने, पर आप अपनी आंखों के सामने ऐसा कीजिए। एक बहुत बड़ा टब जो आपने कभी ना देखा हो, टब तो 4 बाल्टियों के, 5 बाल्टियों के, 6 बाल्टियों के होते हैं। मैं कहता हूं आप टब रखो जो 20 बाल्टियों का टब हो, जिसमें बहुत बड़ी 20 बाल्टियां पानी की भरी आ जाए, इतना बड़ा टब। उसमें एक जैसी छोटी कटोरियां स्टील की सीधी रख दीजिए। मानिए कितनी कटोरियां आ गई जरा गिनना, ये कोई 4 दर्जन कटोरियां इसमें आ गई। 4 दर्जन मतलब हो गए 12 चौक 48, 48 सीधी कटोरियां जिसमें पानी भरा। बड़ा अच्छा दृष्टांत है महापुरुषों का, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार कर गए। बहुत बड़ा टब अपनी आंखों के सामने लाइए, ले आए बाबा, वो पानी से लबालब है, ये भी हमने समझ लिया। उसमें एक जैसी साइज की छोटी छोटी कटोरियां सीधी पड़ी हैं और वो भरी पड़ी। हाँ, अब आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कटोरिया वाला पानी, कटोरिया वाली, कटोरिया पानी से भरी हुई है, कटोरिया पानी से भरी हुई है। कटोरियों वाला पानी बोलेंगे, कटोरिया पानी से भरी हुई है, कटोरिया पानी से भरी हुई है, कटोरिया पानी से भरी हुई है। और श्रद्धा देना, सारे एकाग्र रहना।
तो गीता बहुत चोटी का उपदेश है। हैरपा में कितनी जितनी भगवान शक्ति देंगे मैं तो उतनी समझा सकता हूं, वरना कोई अंत नहीं गीता के ज्ञान का। एक समझ आ जाए जीव बड़ी जल्दी मालिक में चला जाता है, बहुत जल्दी। बाकी जितने शास्त्र है मैंने देखे वो पत्र हैं जो पोस्ट ऑफिस में डाले जाते हैं या लेटर बॉक्स में डाली जाती है। गीता क्या है? गीता परमात्मा की कसम सीधी तार है आपके नाम। गीता टेलीग्राम है, गीता टेलीग्राम है जो थोड़ी देर में संदेशा पहुंचाती है। और बाकी क्या है? बाकी जो है पोस्ट ऑफिस है, ये लेटर बॉक्स है। पत्र लिखो, लिफाफा लिखो, उसमें डालो, वो मोहरें लगेंगी। हाँ, फिर वहां जाएगा, चौथे पंजवें दिन फिर आपको मिलेगा जहां पे भेजना। ये देर लग जाएगी, लेकिन गीता का ज्ञान समझ आ जाए तो फौरन खुद भगवान ने कहा है, क्या नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो। वाह मेरे कृष्ण वाह, कि भगवान के ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण को निर्मल करने का और कोई साधन था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। वो मेरी तरह पक्का कर लो है, आप भी सब के सब हो कल्याण कामनी देवियों। ज्ञान से बढ़कर, और ज्ञान में तो भगवान का फरमान। ज्ञान मैं क्लियर करता जाऊं, हमें धोखे में रखा लोगों ने। ज्ञान मतलब इज इक्वल टू भगवान का फरमान, भगवान का उपदेश। जरा कणा ज्ञानी बना फिरता, जरा कणा पे ब्रह्म ज्ञानी कहता फिरता और हमें भटका ही दिया कि ज्ञान का अर्थ क्या हुआ। ज्ञान जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा और गीता जी ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ है, जो गीता में मजकूर है उर्दू वालों, उसको हम ज्ञान कहेंगे। कोई कह न कहे सड़ाए सिर अपना, धक्के खाएगा। पर हमें ये बात समझ आ रही है कि ज्ञान वही जो महाराज जी ने कहा और गीता ने प्रिजर्व किया हुआ, गीता ने रखा हुआ। गीता ने भगवान के ज्ञान को कैसे रखा है? जैसे श्रीमान जी ने आपको सारे अंगों के सुंदर जेवर बना दिए, और जेवर कोई 60,000 रुपए के हैं, चलो मानो लाख रुपए के जेवर है, और बड़े सुंदर बड़े चमकीले नए नए बने हैं और न्यू स्टाइल के जेवर बने हैं। है किसके अंदर? श्रृंगार बक्स में। श्रृंगार बक्स भी बड़ा सुंदर, अंदर लाल मखमल लगा हुआ है, बाहर भी नीला मखमल लगा हुआ है, और उसके जैसे जैसे जेवर है वैसी शक्लें बनी है, उसके अंदर फंसा रखी। मुंदरी के लिए अलग जगह बनी हुई है, आपके ये जो आपके होते हैं कंगन, उनके लिए अलग जगह बनी हुई है, नेकलेस के लिए अलग, यूं ले करके यूं रख दो। सारी अंदर आपके श्रृंगार बक्स में सारा जगह बनी हुई है। हाँ, तो कितना सुंदर कपड़े चढ़ा हुआ है। कोई परमात्मा की कसम, गीता क्या है? गीता भगवान का उपदेश बक्स है। वो श्रृंगार बक्स, ये उपदेश बक्स। गीता भगवान का ज्ञान बक्स है, ज्ञान बॉक्स। जैसे श्रृंगार बॉक्स, उसमें सारे आपके जेवर है, या भगवान जी के सारे जेवर है। भगवान के सारे जेवर है मतलब 3 ही तो जेवर है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। जैसे श्रृंगार बॉक्स ने आपके सारे जेवरों को क्या रक्षित रखा हुआ है, सुरक्षित। गीता ने भगवान के उपदेश को सुरक्षित रखा हुआ है, जिसे अंग्रेजी बोलते प्रिजर्व किया हुआ है, प्रिजर्व। गीता ने भगवान के उपदेश को प्रिजर्व कर रखा है। बहुत बड़ा उपकार है गीता जी का हम सब पर। तो यही ज्ञान है जो भगवान ने कहा। इस ज्ञान की महिमा खुद भगवान गाती है। मैं तो बड़ा गदगद होता हूं। नामे थे में चलो ना, नाम ही क्या रख दिया? ये इल्म शहीद है, ये राज शहीद। क्या ये चोटी का रॉयल नॉलेज है? नहीं नहीं, प्लस रॉयल सीक्रेट है। इससे बढ़ के सारे देवता भी आ जाए, क्या महिमा गाएंगे गीता की? रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट है। और फिर खुद कहेंगे नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत, जो इंसान के अंतःकरण को निर्मल करे। जल्दी जल्दी ज्ञान से बढ़कर कोई चीज थी नहीं। ना ही ज्ञान इन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। मैं जान की संस्कृति बोलता क्या बोलूंगा, आपको समझ नहीं आएगी, वरना शब्द बड़े आसान है। ना ही ज्ञान इन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। जितनी कि भगवान का फरमान जैसे हमने आजमाया, अपनी आजमूदा बात आपसे कह रही हूं, बड़ी जल्दी समझ आ जाए सही, बस फिर आप उड़ारी मार गए। इसलिए एकाग्र रहा करें और समझा करें।
जरा भगवान की मैं बनाई, मैंने कहा था एक बहुत बड़ा टब है, देख कर लिया, जो पानी से लबालब भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक, फुल टू द ब्रिम, फुल टू द ब्रिम। थोड़ा सा भी और पानी डालेंगे तो ओवरफ्लो करेगा। आहा आहा आहा, जी 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 जी। ओवरफ्लो का आपको अपनी भाषा के शब्द आता है कि नहीं? एक हम लोग अपनी भाषा में देखिए, पानी जरा डाला तो बाहर निकला है, छलकना, बेटी छलकना, आत जल गगरिया छलकत जाए, जरा पानी डाल के छलका बाहर, बाहर छलकेगा, छलकना, इतना पानी भरा हुआ टू दी ब्रिम। अच्छा, इसी तरह भगवान का ज्ञान नहीं, जो टब आपने लाया आपके सामने, उसमें मैंने कहा 4 दर्जन कौलियां स्टील की बनी हुई, बड़ी सुंदर उसमें भरी पड़ी है। अब ये कटोरियां कहां है? पानी के अंदर, और पानी कहां है? टब के अंदर, और टब में क्या है? पानी पानी है। कटोरियां कहां है? टब के अंदर, और कटोरियों में क्या है? पानी। कटोरी वाला पानी, कटोरियों वाला पानी, कटोरियों वाला पानी। ये आपने कह दिया ना? हाँ, अब सुनो, महापुरुष हमें समझाते हैं, बड़ा भारी उपकार उनका। अब अपनी जिद छोड़ दो, आप पर ये देखिए कि क्या है। मुझे टब दिखाई दे रहा है बाबा, और टब लबालब पानी से भरा हुआ है। अच्छा, और क्या है? और टब में छोटी छोटी एक जैसी कटोरियां हैं, और कटोरियों में पानी भरा हुआ है। बस यहां हम मार खा लेते हैं, यह हमारी बुद्धि का दिवाला पिट जाता है। कैसे? ये क्या बोल रहे हो? टब में कटोरियां, कटोरियों में पानी भरा हुआ है। बस यह हमने मूर्खता प्रकट कर डाली, या हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में आ गए हैं, या हम लोग कामी क्रोधी लोभी बन गए हैं, हाँ, या हमारे में मन में विक्षेपता पैदा हो जाएगी है, हाँ। क्यों? जो हमने कहा टब में कटोरियां पड़ी हैं, कटोरियों में पानी है, तो बाबा ये तो सच्चाई है। नहीं, सच्चाई नहीं, नहीं नजर आ रहा है। कटोरियां हैं, मैं मानता हूं कटोरियां हैं, और एक जैसी कटोरियां, और न्यू कटोरियां हैं स्टील की, और बाबा फिर कटोरी में पानी नहीं है। आप ठीक कहती हैं। फिर आप कहती हैं मार खा लेती हैं। हाँ, यही से मार खाती हैं। तो क्या है ये? टब बहुत बड़ा टब है, जो कभी नहीं देखा गया, स्पेशल बनाया गया किसी स्पेशल काम के लिए, बिल्कुल, और पानी से लबालब है टब, लबालब, हाँ, और उसमें कटोरियां हैं, ठीक है, कटोरियों में पानी है, ठीक है, लेकिन पानी कहां है? टब में, और टब कहां है? पानी में। इस तरह महापुरुष कहते हैं अब ठीक करो, अपने करेक्ट कीजिए। भगवान जी क्या है? सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी में क्या है? सृष्टि नहीं, 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियां कहां है? सर्वव्यापी भगवान में। और सुनो नेक जीवो, सुनो, मुझे बड़ा लाभ हुआ, वो बड़ा लाभ हो रहा है। भगवान सर्वव्यापी है, कोई शक नहीं, वरना वो जात जिंदा नहीं रह सकती अगर स्थानीय हो या लोकल हो। तो भगवान इसलिए सदा जिंदा रहेंगे क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हमारे शरीर इसलिए मर जाएंगे कि स्थानीय है, लोकल है, यहां है वहां नहीं, वहां है वहां नहीं। तो ऐसे शरीर लोकल होती हैं, फिर उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो जो भगवान सर्वव्यापी, उनमें परिवर्तन क्या है? उनमें परिवर्तन की संभावना नहीं। जिनमें परिवर्तन आ जाता है वो चीजें अधूरी होती हैं, वो पूर्ण नहीं होती, अपूर्ण है। का इम्परफेक्ट तो बोलती है अपूर्ण। जो चीज पूरी ना हो, अधूरी हो, हाँ, उसे हम कहेंगे अपूर्ण। हाँ, ये चीजें सारी अपूर्ण है। तो मैं वहीं आता हूं, ये सारी सृष्टि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी रूप में भगवान जी है, और उनमें 84 लाख योनियां कटोरियों की तरह, 84 लाख योनियां कटोरियों की तरह इनमें है। और मैं फिर कहूंगा बड़ा बड़ा आसान महापुरुषों का, किन में है? सर्वव्यापी भगवान में। अच्छा, तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनमें ये किन में है? सर्वव्यापी भगवान में। और 84 लाख योनियों में कौन है? भगवान जी। कटोरियों में क्या है? पानी। हाय, क्या ये जबान का चलावा मात्र नहीं?
कि टब में कटोरियां, कटोरियों में पानी। अब ये ना बोलो, आप ये भले बोलो टब में कटोरियां, टब में कटोरियां, लेकिन ये ना बोलो कि कटोरियों में पानी। क्या टब वाला पानी, आया 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 आया, सारे बनो, मेरे से ज्यादा सारे बन जाओ। क्या टब वाला पानी, कटोरी वाला पानी अलग है? हाय 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 हाय, वो बड़ी मजेदार बात, वो बड़ी सूक्ष्म बात। क्या टब वाला पानी और कटोरी वाला पानी अलग है क्या? नहीं बाबा। अलग हो सकता है क्या? नहीं बाबा। तो जो हम बकबक कर रहे हैं कटोरियों वाला पानी, कटोरी, ये कहां तक वाजिब है? हमारी महामूर्खता, नॉट ओनली एरर, नॉट ओनली मिस्टेक, बट इट इज ब्लंडर। वो सारा टब वाला पानी है। ये तो जबान का चलावा है ना, कटोरियल पानी। तो तब कहें जब टब वाला पानी अलग हो और ये अलग पड़ाओ, ये कटोरियों वाला पानी है, ये टब वाला है। नहीं, सब टब वाला पानी है, उसी में ये सारे कटोरियां हैं। इसी तरह भगवान सर्वव्यापी है, उनमें ये सारे जीव जंतु है। भगवान तो सर्वव्यापी है, उनमें जीव जंतु है, उनमें ये सारे जीव जंतु है, उन्हीं की शक्ति से चलाए जा रहे हैं। हाँ, उन्हीं की शक्ति से ये सारे चल रहे हैं। अच्छा, तो अब असलियत क्या है भगवान की, जिसके कारण से ये सारे चीज चल रही है? और इनको बनाया किसने है? भगवान जी ने। चला कौन रहा है? भगवान जी। क्योंकि ये सर्वव्यापी भगवान में है, ये सर्वव्यापी भगवान, उन्हीं में ये शरीर है। आइए जरा बुद्धि का विकास करें, अपनी समझ का विकास करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग का जरा और भी डिवेल्प कर ले चले, हम इसे जरा और भी विकसित कर दें। भगवान जी बनाने वाले, भगवान की शक्ति से ये चल रही हैं। हाँ, और अपना विशेष काम करके 5 तत्वों में मिलते जा रही हैं। नए नए जीव बनते जा रहे हैं, पुराने उन्हीं में गलते जा रहे हैं, नए नए उन्हीं से बनते जा रहे हैं सर्वव्यापी भगवान में। तो सच्चाई क्या हुई? भगवान जी महाराज जी से बन रही है, महाराज जी चला रही है, महाराज जी में ही खत्म होते जा रही हैं। अब इसको और दृष्टांत देते हुए कहा महापुरुष, जैसे नदी में बुलबुले उठते हैं, भगवान की ताकत से बुलबुला बनता है, बुलबुला पानी पर खड़ा होता है, फिर पानी में मिल जाता है, नई लहरें बन जाती हैं, बुलबुले की जगह, लहरों की जगह बुलबुले बन गए और लहरें बन गई। तो यह है कहां? चलते हुए पानी में बन रही। तो सत्य क्या बुलबुला, लहर? नहीं, सत्य तो पानी। और क्या बुलबुला पानी से अलग है? नहीं। लहर पानी से अलग है? नहीं। लहर को लड़कियां मान लो और लड़कों को मान लो आप जो है बुलबुले, लेडीज एंड जेंट्स। हाँ, पर ये कहने की बात है कि लेडीज एंड जेंट्स, वरना तत्व में देखा जाए लेडी भी पानी है और वो बुलबुला भी पानी है, लहर भी पानी है। और जरा थोड़ा सा ही शक्ल में अंतर है या कटक में फर्क है, जरा आपकी कटक में और जेंट की कटक में अंतर। वैसे बुलबुला जरा छोटा होता है, लहर जरा बड़ी हो जाती है, पर वो भी पानी है, वो भी पानी है। अगर आप और पुरानी समझ को बाहर फेंक दे, जैसे उल्टी करके हम अंदर के अनवांटेड तत्व को बाहर फेंक देते हैं, और पुरानी समझ में हमारी पुरानी कन्विक्शन थी, हमारी पुरानी विचारधारा थी, हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी, दैट मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। निकाल डालें। एक भगवान की जात ही सब पे नजर आती है। बाकी सब ये बन रहे हैं, टूट रहे हैं, विशेष भी ये काम कर रही हैं, कोई दुराचारी, कोई सदाचारी है, कोई बड़ी अच्छी है, कोई बहुत ही बस लड़की ऐसी बार मुखिया है, कोई कैसे कैसे, ये सारी बातें हट जाएंगी और हमारी नजर जम जाएगी भगवान, हमारी नजर जाएगी अपने प्रभु पर कि सच्चाई तो ये है। फिर ये बात बड़ी जल्दी समझ आने लगती है, सुनर्जन नहीं कुछ भी, और दृष्टांत बड़ी जल्दी बुद्धि में बैठ जाता है। परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हार में। असल तो ये है, इस पर बार बार विचार करो। हमें मुद्दत होगी, हमें ये समझते जो नजर आ रहे हैं रूप, कि ये सब कोई रूप असर नहीं है, रूप तो बुलबुले हैं।
जो इनको चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है, जिसके कारण से कोई समझ आती है या मन विचार करता है या तन के अंग अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न करती है। दैट इज द ओनली ट्रुथ एंड नॉट द सीमिंग बॉडी, नॉट द अपरेंट बॉडी। हाय 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 हाय, ये तो काम करवाई जा रही है, करवाई जा रही है। हाय हाय, जैसे मजदूर ने कहा हमें नहीं पता ये क्या काम किया, हमें नहीं पता। द वर्क इज बीइंग डन, द वर्क इज बीइंग डन, हमने नहीं किया। ये तो हमारे ऊपर ओवरसीयर साहब है, वो करवा रहे हैं, आ रहा है। हाय हाय, ये काम करवाया जा रहा है। हमारी नजर भगवान पे जम जाएगी। आपने शरीर को मिले तो इसमें असर क्या है? भगवान की सत्ता वो बुद्धि को चलाती है, वो मन को चला रही है, वो तन को चला रही है। हाँ, और भगवान ही सर्वव्यापी है, उन्हीं का ही प्रतिबिंब हमारी बुद्धि पर आ रहा है। बुद्धि से मन को शक्ति मिल जाती है, मन आगे तन को शक्ति दे रहा है, यू थ्रू प्रॉपर चैनल। और वो सर्वव्यापी तो है ही। हाँ, आप बार बार विचार कीजिए, मेरे देवी, बार बार सोचो इस बात पर। इस सारे नाशवान संसार में सच्चाई क्या है? भगवान की, जिन्होंने बनाया है, ऐसे ऐसे कहना, जो रचयिता है, जो संचालिक है और जो संहारक भी है। संहारक अर्थात इनका नाश करने वाले। नाश का मतलब इनको 5 तत्वों में वापस भेजने वाले। नाश का अर्थ और लगाओगे तो गलती करोगे। नाश का मतलब क्या? जो चीजें जहां से आई हैं उसी में वापस चली जा रही है, और कोई बिगड़ कुछ नहीं रहा, सिर्फ शक्ल बिगड़ रही है। ये जो रूप है ये बिगड़े जा रहे हैं, बाकी गोइंग बैक टू देयर एलिमेंट्स, गोइंग बैक टू देयर। जैसे अभी आप भगवान की वाणी सुनकर चले जाएंगे, चले के मर थोड़ा जाएंगे, मर नहीं जाएंगे। जिस घर में आए हैं उस घर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए ये शरीर के तत्व, द वेरी 5 एलिमेंट्स, जहां से आए हैं उस सृष्टि में मिल जाएंगे। फिर नहरें बनते जा रही हैं। जैसे पुराने बर्तन चले जाते हैं जगाधरी में, वहां गला गुलू कर नहर बनाई जा रही है। इसी तरह ये तत्व गए और तत्व और बन गए। कमान कमान कमान, बार बार देखिए, अब आपका मन सच्चाई में टिक जाएगा, जिसे भगवान कहते हैं। इसको बार बार कहिएगा, क्योंकि आप में सत्वगुण बढ़ता जा रही है। ये बात बड़ी जल्दी आप में समझ आएगी। जैसे भगवान आपका भला करे, अक्टूबर के एंड और नवंबर में अगर अपनी गेहूं बोई जाए तो बड़ी जल्दी बो जाए, क्योंकि वातावरण उसके अनुकूल होता है, धरती में गिल होती है। हाँ, और अगर यही मई जून में बोलोगे तो वो बीज सड़ जाएगा, क्योंकि वातावरण गेहूं के अनुकूल नहीं होता। गेहूं के अनुकूल वातावरण होता है अपना अक्टूबर का एंड और नवंबर सारा महीना। उन्हीं दिनों ही अच्छा किसान बीज डालता है। तो आप में सतगुण बड़ा हुआ है, इसलिए मेरे अच्छे भगवान जी आप में अपने ज्ञान का बीज डाल रहे गए। रजोगुण को नहीं डालती। रजोगुण कहते सुनाना भी पाप है, आपको कहती है बड़ा बड़ा भारी पुण्य है, और उनको कहती है कि अगर तूने वाणी उनको सुनाई तो तू बड़ा भार पापी है। न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। वो जैसे कर रहे हैं, मिट्टी पा रहे हैं, अंगारे सिर में पा रहे हैं, डालने दो, उन्होंने कड़े तजर्बे हो जाने दो। हाँ, और आपको कहा जा रहा है कि इन्हीं का वक्त आज में सतगुण बढ़ गया है, इनमें चाहना है अपने कल्याण की। तब मेरे जैसे कहते प्रेरणा देती, जाओ किसान बन के इनमें मेरे ज्ञान का बीज डाल दो, इनकी गोडी करो। गोडी करने का मतलब निरीक्षण कराओ, इनकी नादानियां निकलवाओ। गोडी का मतलब यही होता है कि जो अनवांटेड तत्व है दैट मस्ट बी रिमूव्ड। अनवांटेड जो सीड्स हैं उनको निकाल दे, वीड्स या सीड्स, वो वीडिंग निकाल देना चाहिए। हाय हाय, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बार बार सोचो जरा भगवान पर, बार बार सोचो। उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। शरीर में किनके कारण सब कुछ है? चहल पहल भगवान के कारण से। और जब हम कहते मेरी मां मर गई, तो मां मर गई का मतलब क्या? जो सर्वव्यापी आत्मा की सत्ता इस शरीर में प्रवेश कर रही थी, नो मोर। ये क्यों? जब सर्वव्यापी सत्ता कहां गई? भगवान का जो अक्ष पड़ता है वो भगवान ने नियम बना रखा है, उसमें नहीं जाएगा। मौत का मतलब यही होता है कि जो भगवान के चेतन सत्ता अंदर जा रही थी, नियम बना दिया गया कि अंदर प्रवेश नहीं करेगी। यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बुद्धि कब ऐसा कोई भगवान, बड़ा सर्च की गई, व्यास जी ने की, बस व्यास जी ने यही डाल दिया कि जो बुद्धि पर भगवान जी का आभास आ रहा था, रिफ्लेक्शन आ रहा था सर्वव्यापी परमात्मा का, हाँ, वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी यहां नहीं रहती। अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट बोलती है। ट्रांसपेरेंट क्या होती है?
एक साबुन आपको बाजार में आता है, नाम मैं भूल गया, तो वो पारदर्शी होता है, उसमें सारा शीशे की तरह नजर आता है। फरमा रहे हैं पियर सोप ट्रांसपेरेंट से बोलते हैं, बेटे अपनी भाषा में बोलेंगे अपने पारदर्शी, बाकी सब पारदर्शी नहीं है, वो आर पार नजर आता है। आर पार जो नजर है वो पारदर्शी, पार जैसे हम कहते हैं परले पार, तो उसमें साबुन का ये सिरा अंदर वाला सारा पारदर्शी होता है, बाकी पारदर्शी नहीं होते, बाकी उपेक होते, अंग्रेजी बोलते उपेक, हाँ अपारदर्शी होती है। इसी तरह इसमें जो हम जिंदा है तो भगवान की शक्ति अब क्या है, ट्रांसपेरेंट है बुद्धि में, है ट्रांसपेरेंट। जहां तक शब्दों की पहुंच है व्यास जी ने हमारी बड़ी मदद की। तो जब अंत समय आ जाता जो इसके संस्कार के लिए आयु दी गई, तो भगवान क्या कहते हैं, अपनी शक्ति को पारदर्शी नहीं होने देते। उस वक्त तो उपेक हो जाती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इस पर अगर किसी ने कुछ पूछ रहा हो तो मुझे मत बोलने दो, मुझसे इंक्वायरी कर लो, जिंदगी क्या है मौत क्या है ध्यान दे लो। सर्वव्यापी भगवान की शक्ति जो चेतन है वो हमारी बुद्धि पे पारदर्शी होती है, और जब अंत समय आ जाता है तो वो पारदर्शी नहीं रहती है, टल नहीं है भगवान ने, वरना वो शक्ति गई कम, तो सर्वव्यापी है, वो जा कर सकती है, कहीं जा सकती है, तो फिर पारदर्शी नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। हाय हाय, ये उनका अंतिम सत्य जी महर्षि वेदव्यास जी का, वो पारदर्शी नहीं होती, उसके अंदर जाती नहीं। जैसे इधर चमक रहा है आपका सूर्य और इधर रोशनदान लगे हुए हैं, उनमें से रोशनी अंदर जा रही है लेकिन काले में नहीं जाती। काले रंग के शीशा के वो पारदर्शी नहीं होती। काले रंग का शीशा रब ने ऐसा बनाया है कि वो रोशनी ले तो लेता है पर इधर नहीं फेंकता। आप सूरज की रोशनी की जो कमरे में ना फेंके उसे हम क्या कहते हैं, काला शीशा, अपारदर्शी। सूरज की रोशनी को ले तो रहा है पर उसे कमरे में नहीं फेंक रहा, बाकी सारे जितने भी पेन्स हैं वो इधर फेंक रहे हैं लेकिन ये नहीं फेंकता, इसलिए हम कहते हैं अपारदर्शी है, उपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो ब्लैक शीशा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये ना कहना कि काले शीशे पर रोशनी नहीं आती है, बराबर रोशनी फेंक रहा है सूरज, लेकिन वो पारदर्शी नहीं है। समझाओ ना, बड़े राज की बात है, मेरी देवी नहीं बताता कोई हमें सिवाय गीता जी के। तो लेकिन काली शीशे पर नहीं, बाकी सारे शीशे से पारदर्शी हो जाती है, उसे पार निकल के इधर आती है। जब हमारा अंत समय आ जाता है तो ये नहीं कि परमात्मा कहीं चला गया, परमात्मा तो आप भी रहते, सर्वव्यापी है वो तो, लेकिन नियम बना रखा है कि पारदर्शी उनकी सत्ता नहीं होगी। सब कुछ उन्हीं के कारण से जी, बार बार ऐसा सोच, क्योंकि हमने मां मूर्खता की है जो इस सड़ जाने वाले, आग लग जाने वाले शरीर को सारी मात्रा दे रखी है। किसको मात्रा नहीं देनी थी, मात्रा देनी थी इसके बनाने वाले को, मात्रा देनी थी इसके बनाने वाले को। आहा आहा आहा, हाय हाय, जो इसका बनाने वाला है उसको मात्रा देनी थी, जो इसको चलाने वाला है उसको मात्रा देनी थी। हमने सारी महत्ता अपने चेहरों को, सुंदरता को, शरीर को दी, फिर सुंदरता को भी देंगे, एक एक अंग को सुंदर बना, मर गए हम। हालांकि इस पर काल मंडरा रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां बिल्ली की तरह ताक लगाई बैठी हैं, नाना बीमारियां हमें देख रही हैं, और ऊपर जो है हेलीकॉप्टर की तरह काल मंडराई जा रहा है, फिर भी हम इसी को महत्ता दिए बैठे हैं। मेरे एक एक अंग अच्छे लगे, मेरा ये लगे, मेरे वो लगे, और एक एक अंग को डिस्प्ले करने लगे हम लोग, क्योंकि इसको तो सब कुछ समझती है। शुरू में माँ बाप बताता शुरू में बच्चे को, तो हम माता भगवान को देते, हमने माता शरीर को दे दी कि मैं यही हूं। अपनी आइडेंटिफिकेशन हमने शरीर के साथ की, आइडेंटिफिकेशन आपका कार्ड बनता है, आपका नाम, आपकी क्लास, आपके पिताजी का नाम या आपके कॉलेज का नाम, वो सारी आइडेंटिफिकेशन, आपका एड्रेस शेड्यूल सब दिया होता है, उसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कि ये आप है, ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो इधर फोटो बनी हुई है आपकी, ये आप है। कहीं रास्ते में गड़बड़ मचे या कोई पकड़ ले या कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड बड़ी मदद करता है। हमने अपने आइडेंटिफिकेशन क्या दी शरीर के साथ, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद ओनली बॉडी, कि मैं यही सब कुछ हूं। और अगर हम एनालिसिस करें तो शर्म आती है, और मारे शर्म के आंखें नीचे जाती हैं, मैं ये हूं, और ये का मतलब मल, मूत्र, हड्डियां, मज्जा, खून, वीर्य, ओ मेरे रब्बो, ये मैं प्लस करते जाए,
चमड़ी, चमड़ी के नीचे सफेद चमड़ी, उसके पीछे हड्डियां जमा करते जाए, हड्डियों के पीछे खून, खून के पीछे मल, मल में मूत्र, कुछ गैसेस। हाय, ये मैं हूं। तुम्हारी शर्म के देख लो आगे नीचे जाती, ये मैं हूं। कभी आप सोचे तो, कभी मेरी बेटी सोचे तो, गंद ही गंद, कौन सा अंग है जिससे गंद नहीं निकलता? और हम अपने, मैंने अभी कहा था, करे विश्लेषण, करे अपना 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 एनालिसिस, तो गंद ही गंद, गंद ही गंद। फिर मैं कहूंगा कुछ चमड़ी, कुछ सफेद चमड़ी, उसके पीछे हड्डियां, हाँ, उसके पीछे मल, मूत्र, खून, वीर्य या आपका रज, और कुछ गैसेस है इसके अंदर, बस ये। और है क्या इसके अंदर? और बुद्धि के परे आत्मा, जिसको हम चेतनता कहेंगे, कॉन्शियस कहेंगे। उसी कारण से मैं समझ आया कि मैं नारी हूं या नर। मैं इतना पढ़ा, वो जो भाव हमारे अंदर डाले गए हैं, मैं फलां की बेटी हूं, फलां का बेटा हूं, वो कॉन्शियस जिससे हम कुछ काम नहीं, दुनिया का धंधा ही नहीं हो सकता। हमें कह सकता मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, ये समझ, ये पीछे कॉन्शियस है हमारे में। मुझे ऐसे व्यवहार करना, मुझे ऐसा व्यवहार करना, मुझे अपने अनुकूल व्यवहार करना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे अपने अनुकूल, ये पीछे कॉन्शियस, ये भगवान की सत्ता, यही तो शरीर में है। आप अच्छे से समझाए नहीं, हम इसी को कर रही है। इसे जो आप सजाती है, आपको पता ही नहीं मैं किसको सजा रही हूँ, मल मूत्र के थैले को सजा रही हूँ। अब ये कोई बताए ना, ये समझ आ जाती तो कभी भी हम अपने आप को मेकअप इन चीजों से ना करते। मेकअप, अपना संबंध हम जरा चेंज करें कि मैं अपना संबंध शरीर के साथ बनाऊं या कि शरीर के चलाने वाले। ये जन्म कई गुजर जाती है, हमें ये कोई समझाता ही नहीं, हमें ये कोई बताता ही नहीं कि मेरा संबंध शरीर के साथ हो या शरीर के चलाने वाले के साथ। ये भी आप बड़ी हिम्मत मारोगे तो आपका मन इसको हटा के पीछे मुड़ेगा। बेटे मैं तो समझा रहा हूं, आप एग्री कर रही हैं, इसके बाद बड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी कि मन इससे संबंध तोड़े और उधर जोड़े, बड़ी हिम्मत लगानी। अभी भी जो आप आसानी चली जाती हो, 20-25 साल के बाद शादी होती है और बड़ी जल्दी प्राय पुरुष के साथ चली, ये जब से आपने होश संभाली है तब से ये विचार आप पे बिठा के तूने जाना है, तू प्रायाधान है, तू चली जाएगी, तू यहां नहीं रहेगी। वरना अचानक अगर लड़कियों को उठ चली जा, किसके साथ? इसके साथ। ये कौन है? मैं अपने माँ बाप को छोड़ जाऊं, मैं अपने बहन भाई को छोड़ जाऊं, ये परपुर जितना पति पति क्या होता है, ये तो शुरू से बताया जाता है, इसलिए आप चल पड़ती हो। अब हमें तो ये बताया ही नहीं गया कि असल तो भगवान है, इसलिए ये बातें हमें हैरानगी में डालती हैं। और अगर थोड़ी देर समझ आती है तो फिर मन नीच वहीं का वहीं फिर चिपक जाता है शरीर के साथ। भगवान ने यही तरीका बताया अपनी चंचलता को सदा के लिए काटने का। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छू। बार बार यही तरीका, चल तो असल को पकड़, इसमें क्या करना, चल तो असल को पकड़, चल असल को पकड़। बड़ी मैंने थप्पड़ मारे जब शुरू में भगवान जी का पुजारी बना। बड़ी शर्म आती है जब विचार किए जाए। शास्त्रों में आता बच्चे, यही बात अकबर को समझाते हुए बीरबल ने कहा था, क्या इस अज्ञानी इंसान से तो पशु अच्छे हैं। उन्होंने कहा कैसी दृष्टांत दिया। अकबर ने जानबूझ के कहा होगा, ये वैसे का मैं नहीं मानता। आलिजा, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ग्वाले बुलाए और उन्होंने कहा बड़ी अच्छी अच्छी गैया ले आओ और गैया फलानी जगह बांध दो। बांधी गई, उनके बछड़े साथ हो। अच्छा, अकबर को ले आए, अकबर जी ने इनके सारे बछड़े एक एक करके ओ परे वहां ले जाओ। तो सारे बछड़े इकट्ठे हो गए। ध्यान देना, ध्यान देना, सारे बछड़े जो उनके थे अलग कर दिए गए। अच्छा चलो बच्चियां भी होंगी, सारे बछड़े थे, चलो चलो मान गया मैं। बच्चे बछड़ियां सारे अलग होके एक तरफ हो गए, इकट्ठ हो गया। अच्छा हाँ, अब अगर आलिजा जरा देखना, हाँ अब ये गैया अलग गए और जहां गैया बांधी गई थी पहले और जहां बचे थे वहां से ये गैया उधर बांध दी गई, ये सारी जगह ही अलग अलग कर दी गई। उसके बाद आलिजा आप ध्यान से देखना, बछड़ों को खोल दिया गया। बछड़े ढूंढते हुए अपनी मां के पास पहुंच गए। हालांकि पहले मां कहीं और खड़ी थी, अब मां को कहीं और गैया खड़ा कर दिया गया, लेकिन बछड़े ढूंढ निकाला ये मेरी मां है।
ये नहीं कि दूसरी गाय दे हवाने में जाके दूध पीने लग गया, नहीं, अपनी मां का हवाना उसने पकड़ा। हाय, देखो सरकार मैंने ये कहा था कि पशु हमसे कई गुना अच्छे हैं। उस वक्त 9 लाख हार अकबर ने पहली बार बीरबल को इनाम में दिया। हाय 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 हाय, इंसान गया बीता पशु से भी बदतर है। कब? जब इसके पास ज्ञान ना हो। यही कहा गया, बिना पूंछ बिना सींग के धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। ये पशु के तुल्य है यदि इसके पास भगवान का ज्ञान नहीं तो। एक पशु को भी पता है कि मैं अपनी मां का हवाना पी रहा हूं, मां को ढूंढ निकालेगा, और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन इसी के साथ करते हैं। और आपको समझा भी दिया, फिर भी ये लानती मान फिर इसी के साथ रहेगा। मजाल इससे परे हटने पर आप जरा पुरुषार्थ करेंगे तो हट जाएंगे शरीर से परे परमात्मा साथ, क्योंकि आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा। सत्वगुण की बढ़ोतरी के कारण से आप में कल्याण की कामना तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है। तीव्रतम तो मैं कह नहीं सकता, पर आप तीव्रतर में अवस्था में आते जा रहे हैं। इसलिए जरा आप अभ्यास करें, जो प्रसंग चला हुआ है, और भी अभ्यास करें। हाँ, इसकी रेपिटेशन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, फुर्सत घड़ियों में बैठ करके ये विचार बार बार हो, आपका मन तन के आइडेंटिफिकेशन को छोड़ दे। क्या है? ये तो कुछ भी नहीं, ये तो गंद का थैला है, मल मूत्र के थैला रब्बा मेरे यहाँ। हाय, ये तो एक मोबाइल लैट्रीन है, चलती फिरता टट्टी खाना है। गांधी गंध तो मेरे बेटे, गांधी गंध, गांधी गंध, देख लो गांधी गंध। ये तो मालिक की शक्ति है, तो अंदर से बो नहीं निकलती बात, वरना तो बो निकले दूर दूर तक। बो जितनी इसमें गंध भरा पड़ा बेटे, बो ही बो है। हर अंग में गंध 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 गंध, सारा गंध ही गंध है। लेकिन भगवान ने कोई नियम बना रखा है कि जब तक परमात्मा की शक्ति है वो नहीं आती, और परमात्मा की शक्ति निकल जाए तो रखो जरा 10 घंटे, अगर कोई केमिकल्स न डाले जाए इसके अंदर, या बर्फ में न रखा जाए शरीर, तो वो फूटती है बड़ी बुरी तरह। ये तो मालिक ने कर रखा है कि जब तक मैं हूं, भगवान कहते तब तक वो नहीं आएगी। अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो फूटती है। गली वाले रखने देंगे मुर्दा शरीर को, उनके कारण से आहा वो नहीं आती। ये सब कुछ तो फिर भगवान की बदौलत है। महाराज जी की शक्ति अंदर है तो सारे काम कर रहे हैं। कभी मुर्दा को बड़े गौर से देखा करो, क्या मुर्दा इससे क्या हो गया? सारे अंग तो है, कोई अंग विकलांग नहीं हुआ। हाँ, सारे अंग नीचे से ऊपर तक, यानी एड़ी से चोटी तक सारे अंग है, लेकिन जो इन अंगों को चला रही थी वो नहीं रही। हमें यही कहना पड़ेगा, जिसके कारण से इन शरीर में मूवमेंट थी वो नहीं रही। तो फिर महत्ता किसकी है? भगवान की। उसी महत्ता से इसकी सत्ता है। अब कोई पेट मरे, हमें भगवान से परे नहीं कर सकता। ऐसा विचारधारा हमारी, पहले विचारधारा हमारी रॉन्ग विचारधारा थी। दैट इज द प्रॉपर विचारधारा, इम्प्रॉपर विचारधारा, वेरी डेंजरस विचारधारा, हाय 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 हाय, वेरी पॉइजनस विचारधारा, जहरीली विचारधारा थी, विषैली विचारधारा थी। विषैली कौन सा शब्द और लगाऊं? अब ये विचारधारा जो बती, भगवत विचारधारा, दैवी विचारधारा, ये लोग, ये उत्तम विचारधारा है, उचित विचारधारा है, उपयुक्त विचारधारा। हाय 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 हाय, दिस इज राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, साउंड अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलूं? हेल्थी अंडरस्टैंडिंग, हेल्थी अंडरस्टैंडिंग, साउंड अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कोई 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 पहले हमारी सारी अनसाउंड अंडरस्टैंडिंग, अनहेल्दी अंडरस्टैंडिंग। अब ये दृष्टि कितनी अच्छी है मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सिर्फ इतनी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाँ, सब कुछ भगवान के कारण से। अपने शरीर को लो, बाकी सब पर अप्लाई कर लोगे। यही ये महाराज के कारण से चहल पहल है। अब ये भले वृक्ष नजर आए, लेकिन हम असलियत भगवान को नहीं भूल सकते कि है उन्हीं के कारण से। ये जैसे शरीर में हुई है, जिसमें से चला गया वो उसकी रौनक खत्म हो गई, जिसमें से भगवान ने अपनी सत्ता निकाल ली उसकी महत्ता ही गई। भगवान की सत्ता से सब प्राणियों की महत्ता है। सत्ता मैंने बटी एग्जिस्टेंस से, ड्यू टू गॉड्स एग्जिस्टेंस एवरीवन इज गॉट इट्स ओन इंपॉर्टेंस। अब ये नहीं बताया गया में, हमने पिताजी को पिताजी के कारण से महत्ता दी, इंपॉर्टेंस पिताजी को दी, मेरे पिताजी हैं, मेरी मां है, इसलिए इंपॉर्टेंस। हालांकि ये हमारी अपनी सभ्यता के अनुसार
बेवकूफी है। माँ को माँ के कारण से महत्ता नहीं देनी थी। यह माँ का गोल चेहरा और रिष्ट पुष्ट शरीर, मोटी मोटी माँ, ये मोटी जो है दौरी की तरह, हमने तो ये कहा ये हमारी माँ है, लेकिन ये हमारी बेवकूफी। ये मेरे पतिदेव जो आपको दिखाए थे ना, वो मेरे पतिदेव। हाँ, मैं जरा उनसे लंबी हूं, वो छोटे छोटे। हाँ, अब आपने एक शक्ल कद बुत ये ले लिया, ये मेरी पत्नी है जो आपको दिखाई थी ना। हाँ, गलत थी। अब क्या होगा? हाय, अब कहने की जरूरत ही कोई नहीं। अब हम माता भगवान को दो, भगवान की शक्ति से जो ये शरीर चल रहा है, अब हमारा मन दौड़ेगा। नहीं, प्रभु की ताकत से। ये शक्ल तो है, पर इस शक्ल को जो चलाने वाला है वो मेरा है। इसी अवस्था पर पहुंचकर और कई दिन उस समाधि में रहकर जब नीचे उतरे हमारे महर्षि, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था, त्वमेव सर्वम मम देव देव। दाता, आप मुझे समझ आई, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरी विद्या, तुम ही द्रविणम धन। कहां तक गिनाऊं मेरे परम पिता? त्वमेव सर्वम मम देव देव। यू आर ऑल इन ऑल, ओ लॉर्ड कृष्णा, यू आर ऑल इन ऑल। हाय, अब क्या होगा बोलू? अब चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, कोई भी व्यवहार करे, अब हमारा मन भगवान को नहीं छोड़ सकता। अब भगवान में लगे का पुरुषार्थ सिर्फ मेरे जैसे को समझाना आपको है। अब अपने आप ही भगवान का चिंतन होगा। अंधाधुंध माला ले ली, अंधाधुंध स्मरना ले लिया। स्मरना होता कुछ मनकों का, 28 to 29 मिनट के, 30 मिनट के समझ लो, और माला होती है 108 मनकों की। तो यूं ऐसे कैसे समझा दो उसको। पूरी महत्ता हमारी मन दे दे भगवान को, बुद्धि अपने आप याद रहेगा। जैसे शरीर अपने आप याद रहता है। कभी हमने माला फेरी, इस शक्ल वाला मेरे पति देव है, इस शक्ल वाला मेरी माँ है, 108 माला फेरी? कभी नहीं फेरी। एक बार ध्यान से देख लिया, बस एक बार ध्यान से आपने देखा पति देव को, भाई ये फलाना पति है जिसने मेरा जिम्मा ले रखा है, ले जा अच्छी बात है, कोई न कोई मुझे प्रोटेक्टर तो मिल गया। बस सीधी इतनी बार नाम थोड़ा लिया कि फलानी शक्ल वाला, फलाने नाम वाला मेरे पति है, अम्बाले की फलानी गली में रहता है, कोई माला नहीं फेरी, गौर से देख लिया। इस तरह ये बात गौर से सुन लेनी होती है और मन बिठा लेगा। आपका जो सत्वगुण बड़ा हुआ, जिनमें सत्वगुण बड़ा होता, उनके मन में नहीं बैठती बात। क्यों नहीं बैठती? अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है, उनमें संस्कार गंदे होती हैं। रजोगुण बड़ा होता है, शोरोगुल मचा होता है गंदी गंदी कामनाओं का। वहां ये बातें इससे साबित होती है, जैसे महापुरुषों ने कहा, नगार खाने में किसकी आवाज? तूती की आवाज, व्यर्थ की बात। नगार खाने जहां वाद्य यंत्र कई चल रहे हो, वाद्य यंत्र बच्चे जो कई वाद्य यंत्र है ना, हाँ, वह कई चल रही हो, वहां कोई मादी अपनी तूती चला रहा हो तो उसकी क्या आवाज होगी? उसको उर्दू बोलते हैं नगार खाना। नगार, हाँ, तो नगार खाने में तूती की आवाज, व्यर्थ। इसी तरह रजोगुणी जिनमें वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष जोरों पर आए, वहां रब दिए गलना, तूती की आवाज, कोई असर नहीं डालेगी, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, और आप में आवाज कम होती जा रही है, वासनाओं की, कामनाओं की, इच्छाओं की, और विशेषकर राग और द्वेष की। यदि ये बात आप में घर कर जाती है, डीप, स्टिल डीपर, स्टिल डीपर, स्टिल डीपर उतरती जा रही है ये बातें। हाँ, और भी जाएगी, क्योंकि सत्वगुण बढ़ गया है। समझाते हुए विवेकानंद ने कहा था, रस्सी, हाँ, या कुएं में छोड़ो, नहीं जल्दी जाएगी, बाल्टी बांधो। हाँ, अब आप क्या, अब आप खोदी चरखी को ले लेगी बाल्टी साथ, अब अपने आप हाथ पर हट जाओ। जो चरखी पर धागा लपेटा हुआ है वो खोदी, सारा धागा खुल गया, सारी रज्जू खुल गई। क्यों? बाल्टी के बोझ से। जो आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, हाँ, ये फर्र करके गीता ज्ञान आप में उतार जा रहा। नाउ दैट वेरी नॉलेज इज गोइंग डीपर, डीपर, स्टिल मोर डीपर। और रजोगुण को सुनाओ ये बातें, महामूर्खता। इसलिए ये बातें केवल सत्वगुण जीवों के लिए, जिनमें सत्वगुण बड़ा हुआ हो, और उसके बाद ये आती, मैं कुछ कल्याण करूं, क्या खा लिया पी लिया,
और बच्चे पैदा कर लिए कुतिया की तरह या मुर्गी की तरह। क्या ये कोई जीवन है? खुद ही आपको आपके अपने कर्म ही पिंच करते हैं। आपको अपनी जो डेली रूटीन है खुद ही आपको गंदी लगती है। ये कुछ नहीं, ये सारा रंडी रोना है, कुछ है ही नहीं। ये गोरख धंधे खुद ही, ये नहीं कि मैं समझा रहा हूं, आपके खुद ही संस्कार जागे हुए एंड यू डोंट लाइक। तब जाकर भगवान कहते हैं अब ये सुनेंगे, अब इनका प्रॉपर टाइम है। तो जरा भगवान की महत्ता बढ़ाओ, बार बार हर तरीके से महत्ता बढ़ाओ अपने शरीर में। कौन है आल एंड ऑल? भगवान जी। संसार में कौन है आल एंड ऑल? भगवान जी। और फिर एक नियम है, जो वस्तु बनती है समय पाकर खत्म हो जाएगी। तो संसार में तो ये चीजें जैसे नजर आई, संसार नहीं रहेगा। भगवान न करे, अगर जंग हो जाती है तो शायद कुछ घंटों में ही, जैसे लिख चुकी है और जैसे मेरी बानी मानता है, ये जंग कोई 18 दिनों की तरह महाभारत की तरह नहीं चल सकती। अगर ये गंदे गंदे अस्त्र शस्त्र लगाने शुरू कर दे तो कुछ घंटों में जंग, ये सारा संसार ही खत्म हो सकता है। सब कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों में ही खत्म। सारे वातावरण में गैसें दूसरी बना, ये भी के बम बन चुका है। सारी हवा को जहरीला बना दो, तड़फ तड़फ के जीव मर जाएंगे, तड़फ तड़फ के। हाय कुत्ते की मौत मर जाएंगे कि सारी कुर्रा हवा में, ना बम मारो ना कुछ करो, गैसें बदल दो, गैस सारी हवा में गैस दूसरी छोड़ दो, चल जीव गए। और भी बड़ी खतरनाक चीजें निकल चुकी हैं। तो फिर तो सारा संसार कहां गया? जहां से सृष्टि बनी है वहीं गई। तो अभी क्यों ना पक्का करेंगे, सब कुछ उनके कारण से है। ये जो अभ्यास है बताएगा क्या? सदा भगवान का चिंतन करना। तब मालिक कहते हैं तो मिलना मेरा उसको। अब और चिंतन किसका करेंगे? जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बात मेरे में पक्की हो गई है, आप अनुमान लगाइए मेरा मन किसका चिंतन करेगा। अगर भगवान करे, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप में ये बात पक्की हो जाए, आपका मन चिंतन किसे करेगा? पित्त मरे ये मन और चिंतन रूपों का नहीं कर सकता, क्योंकि उसने महत्ता दे दी है रूपों के पीछे रहने वाले भगवान को, रूपों के चलाने वाले भगवान को, रूपों में मूवमेंट पैदा करने वाले भगवान को। उन्हें महत्ता उसको दे रखी है। आई तो जिसको महत्ता दी जाती है, मन चिंता नहीं उसे करता। जिथे देखी तवा परात, उथे गुजारी सारी रात। जब भगवान के कारण से हम देखेंगे ये सारा कुछ उनके कारण से है। लो, मेरे से भी ज्यादा भगवान मेरे शब्दों में सच्चाई लाए, आपका मन चिंतन करने लग जाएगा भगवान। और क्या? तो रूपों की महत्ता खत्म कर दी गई। फिर रूप अपने आप में तो कुछ भी नहीं, रूपों पर तो काल मंडरा रहा है। रूप तो बिल्कुल राख हो जाएंगे शमशान में जाकर। हाँ, ये तो हमारे भगवान जी रूपों को चला रही है। रूपों के अंदर मन है, वो इसको चलाता है, तन को, और मन को बुद्धि चलाती है, बुद्धि का निर्णय, और बुद्धि को परे है आत्मा। बड़ा मर्थ एक श्लोक आया है, क्यों नहीं भगवान ने और श्लोक दी रब जाने। क्या कहा भगवान ने? विषयों से अंग श्रेष्ठ, इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से बड़ा मर्तबा आत्मा। वो इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो इन सारों का अपनी विचारधारा ये बनाओ ना, अपनी विचारधारा गीता जी के अनुसार बनाइए। इन सब के बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी। उन्हीं के निकल जाने के बाद लोगों ने कहना मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। गली गली चर्चा हो जाएगी, गया गया, गॉन गॉन गॉन। तो अभी क्यों ना समझ ले कि अगर गॉन नहीं है, मैं कम केम कम हूं। हाँ, तो ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। उन्हीं के कारण से ही हाँ मेरा मुर्दा शरीर चल रहा है। अगर आपको सही समझ आ गई है मेरे देवियों, इसी सेकंड के बाद भगवान का चिंतन जारी हो, इसी घड़ी के बाद आपका चिंतन जारी हो। अगर ये बात समझ आ गई सही रूप में, इसमें दिन नहीं लगते, महीने नहीं लगते। जैसे किसान को धरती तैयार करने में देर लगती है, बीज डालने में कोई देर लगती। हाँ, आजकल तो बड़े तरीके आ गए बीज डालने के, बड़ी जल्दी वो बीज डाल देती है। आपके ट्रैक्टरों से बीज डाला जाता है। हाँ, पूरी लाइन में बीज डलता है बड़े तरीके से। धरती तैयार करने में देर लगती है, पर बीज डालने में नहीं। संस्कारों के जागने में देर लग सकती है, सतोगुण के बढ़ने में देर लगती है। सतोगुण बड़ा हुआ हो, संस्कार शुभ आ गए हो,
फिर इस बात के समझने में देरी लगती, फिर तो ये ज्ञान गहरा उतर जाता है और ये गया आपके अंदर क्यों, फिर तो हम पश्चाताप के आंसू गिराते कि मेरी कितनी मूर्खता थी, मैं क्या समझ रही थी, इसी को सब कुछ, हालांकि इसके चलाने वाले की तरफ ध्यान ही कोई नहीं, इसी को सब कुछ, इसी के लिए मैं सब कुछ करिए बैठू, वही तो कुछ भी, ये तो बेवफा है। बेवफा को हम बोलेंगे कृतघ्न, किए हुए को ना जानने वाला, अनग्रेटफुल। इसके लिए हम इतने पापड़ बेलती हैं, फिर भी ये मौत के मुंह में जा रहा है, फिर भी हमारे साथ नहीं दे रहा। इतना को झूठ, मकर, फरेब, चोरी, यारी, जो कुछ भी करते हैं इस शरीर के लिए, और शरीर हमें छोड़े जा रहा। इसे उर्दू वाले बेवफा कहती हैं, हम अपने राष्ट्रभाषा से प्यार करने वाले बोलते हैं कृतघ्न। कृत मैंने किया हुआ, घन मैंने मारने वाला, किए हुए को मारने वाला। जो हम इतना उपकार करते हैं इसके ऊपर उधर परवाह नहीं कर रहा, हटा मन, भगवान में गया। अगर हट गया तो इसी घड़ी के बाद चिंतन भगवान का जारी हो गया। और यही भगवान ने शर्त लगाई है, मैं आपको याद करवाता रहूं, ये अभ्यास का बड़ा जरूरी अंग माना गया हमारे हिंदू धर्म में। यह अभ्यास का ये एक बड़ा जरूरी अंग है। अभ्यास क्या? सदाओ मेरा पे हम। आप देखिए ना, आप कैसे चिंतन जारी हो गया। आप देखना मेरी भगवती, चूंकि हम श्रद्धालु हैं भगवान के, और उससे भी बढ़ के श्रद्धालु हैं गीता जी के, चूंकि गीता जी के कारण से भगवान की ओर जा रहे हैं। तो अगर ये बात है, मैं पूर्ण विश्वास है भगवान और भगवान के उपदेश पर, तो इस समय के बाद आपका मन भगवान के चिंतन में, कुछ सब कुछ जो भगवान जी, उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। अपने इस रूप में, व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में, उन्हीं के कारण से है। अगर ये बात आपने मान ली है तो शरीरों का चिंतन बंद। भले आप शरीरों में रहो पर उनका चिंतन नहीं। उनके कर्तव्य कर्म तो आप करेंगे, उनकी ड्यूटी तो आप पूरी कर लेंगे, लेकिन उनको ख्यालों में नहीं लाएंगे। आए भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी। ख्यालों की दुनिया में अब मां नहीं आती, बाप नहीं आएगा, बहन भाई नहीं आएंगे, पति पत्नी नहीं आएंगे। ख्यालों की दुनिया में केवल भगवान जी रहेंगे। हाँ, कर्तव्य की दुनिया में, शरीर की दुनिया में ये नजर आएंगे। इनके कर्तव्य हम पूरे करते जाएंगे, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, जो भी जिसका फर्ज करेंगे। इसी अवस्था पर खड़े होकर भगवान ने शंख में ध्वनि भरी है, और ये ध्वनि फैल गई चारों ओर। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजी डगमगा, उसकी तकमील कर। क्या अपने फर्ज की पहचान कर, उसे हम पूरा कर, एग्जीक्यूट करें। तो इधर लोक भी बनता जाएगा, और मन इनमें उलझेगा नहीं। अब मन लगेगा उनमें जिनके कारण से सब कुछ है। इधर परलोक भी बनता गया, ओए 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 ओए, और साइड बाई साइड हमारा लोक भी बनता गया। कितनी अच्छी फिलॉसफी है, कितना अच्छा तरीका है लोक परलोक बना लेने का। साथ ही साथ परलोक के लिए अलग ही टाइम देना पड़ेगा, है साथ ही साथ बनता गया। क्यों? मन में चिंतन दूसरा नहीं हो सकता, काम का, क्रोध का, मोह का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चूंकि आपने पूरी महत्ता अपने भगवान को दी है। पहले हमने नालायकी और मूर्खता से महत्ता इस शरीर को दे रखी थी, शरीर को प्लस शरीरों को, शरीर को प्लस शरीरों को। अब अपने गलती का एहसास करके शरीर से मन हटा लिया, शरीर चलाने वाले की ओर मन लगा दिया। जाओ नेक जीवो, भगवान आपकी पग पग पे रक्षा करेंगे। जब उनका चिंतन जारी हो गया, बस आपने गीता को बहुत कुछ समझ लिया। अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल क्या करूं, रख उनकी मोहब्बत का। पर ये हो कैसे, सवाल ये किया करो। हर समय चिंतन भगवान का कैसे हो, हर समय चिंतन शरीर में क्यों होता है? इनको महत्ता दे रखी है, और बड़ी मुद्दत हो चुकी इनको महत्ता देते हुए। अब असल में महत्ता तो भगवान के कारण। अब भी अगर नहीं समझ आती तो मेरे कन्हैया आप पर कृपा करें, मेरे कृष्ण की रहमत हो आप सब पर। अगर अब भी नहीं समझ आई, और अब भी अगर इस सेकंड के बाद, इस घड़ी के बाद, इस पल के बाद चिंतन मेरे प्रभु का जारी नहीं होता, तो भगवान से प्रार्थना करो। क्योंकि इतना ही कृष्ण ने समझाया है, और बार बार ये कहा, ये भागे तो भाग, इसकी झक मोड़ दे। अगर फिर भी ये नालायक मन दौड़ता है, फिर तो मनुआ कहां जा रहा है? फिर रूप में जा रहा है, मल मूत्र के थैले में जा रहा है, मरने वाले की ओर जा रहा है। यूं ताना मारा करे, सड़ने वाले की ओर जा रहा है, मरने वाले की ओर जा रहा है, जो बेवफा है उसकी ओर जा रहा है, जो हर क्षण शमशान की ओर जा रहा है, उधर जा रहा है। शेम शेम शेम। हाय, फौरन मन पीछे हटेगा, जो कोई आप में सतोगुण बढ़ा हुआ है, और कल्याण की कामत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
आपका मन फिर पीछे हट जाएगा, नहीं, मुझे केवल भगवान का चिंतन करना है, जो कि सारे संसार की सच्चाई है, जो इस सारे संसार की ट्रुथ है, मैंने चिंतन उन्हीं का करना है। फिर समझाइए, मान जाएगा, मन जरूर मान जाएगा। एक ये शौक पैदा करो, क्या मैंने ये भगवान की शर्त पूरी कर लेनी है, शर्त के साथ इनाम भी दे दिया, शर्त के साथ इनाम है, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, साथ इनाम मिलना मेरा उसको, साथ ही पुरस्कार या रिवार्ड भी साथ साथ है, साथ ही साथ रिवार्ड। कि अगर हमारे मन की वृत्ति भगवान का चित्त, भगवान कौन, जो सारे संसार की सच्चाई, ये ना अगर भगवान मुरली वाले, भगवान गीताधारी, भगवान धनुषधारी, भगवान पुराने, ये कह के कुछ हम लिमिटेड कर लेंगे भगवान को, वो तो है ही, अवतार लिया भगवान ने, पर भगवान कौन, जो सारे संसार का मुख्य कारण है, द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। जरा भगवान जी को जरा सर्वव्यापी रूप में ले, जो इस सारे संसार का आदि कारण है, जो आप इस संसार को संचालित है, ऑपरेटर है, ऑर्गेनाइजर है, ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टर, मैं और क्या शब्द बोलूं। भगवान क्या है, ऑपरेटर है, ऑर्गेनाइजर है और डायरेक्टर है। शाबाश, वो हमारे भगवान, वो हमारे प्रभु। अंग्रेजी यही तो मर गए थे, उन बेचारों को पता नहीं भगवान के लिए शब्द क्या बनाए, मैंने कई बार पहले बताया। पर उन्हें कहा, अरे भाई जो वैदिक धर्म शुरू चलता है उनसे लोगों के भगवान के बारे में बोलती है। हाँ, वो भगवान की तारीफ क्या करती है, वो भगवान की तारीफ करती है जी, हाँ, जो सृष्टि बनाने वाला है, सृष्टि चलाने वाला है और सृष्टि को अपने में ले लेने वाला है। बस मेरे भगवान तो शब्द बन गया अंग्रेजी में। जो भगवान को बनाने वाला तो लिख दो भाई जी बढ़ाओ पहले शब्द भगवान के लिए। जी मतलब जनरेटर, जो सारी सृष्टि को चला रहा है तो बनाओ, फिर ओ लगाओ, जी क्या ओ ऑपरेटर, और जो सृष्टि को मार देता तो लगाओ फिर डी डिस्ट्रॉयर। हर मेरे भगवान कौन, भगवान कौन, जी का मतलब होगा जनरेटर, गॉड बोलते हैं ना वो, ओ का मतलब ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। गॉड बिल्कुल आपके वैदिक धर्म की नकल किया इन्होंने, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। गॉड मीन्स थ्री लेटर्स, गॉड। वो हम कहते हैं भगवान रचयिता है, पालिक है, संहारक है। अब मन जम गया, अब मन उससे हटे कैसे, ये सच्चाई है और गीता ने इसके प्रिजर्व कर रखा है। वह इसमें जम गया। अब ये पहले शरीरों का चिंतन था, शरीरों के स्थान पर अब हमने भगवान का चिंतन, और इसलिए इसको सत्संग बोलती है, सच्चाई का चिंतन कराने वाला स्थान। अब हम भगवान का चिंतन करेंगे, भले ही जहान में रहे, पर चिंतन तो भगवान का होगा, जो सारे संसार की सच्चाई है, जो सारे संसार का ट्रुथ है, जो सारे संसार का कारण है। अब इसका अभ्यास चाहिए, सदा भगवान ये हमारे अभ्यास का एक अंग है। ये बड़ा जरूरी अंग माना गया, जैसे कहा था आत्मनिरीक्षण बड़ा जरूरी अंग है अभ्यास का, उसी तरह क्या प्रभु चिंतन बड़ा जरूरी अंग है इसका अभ्यास। पहले समझ लो, अपनी गलती का एहसास कर लो, गलती गई, पहले समझना चाहिए क्यों मेरा मन नहीं भगवान का चिंतन करता, रूपों का चिंतन क्यों करता है, क्योंकि महत्ता दी है उनको गलती से, बेवकूफी से, नालायकी से। अब ज्ञान से मैं महत्ता भगवान को दूंगा। अब महत्ता शरीरों को कैसे दूं, जो कि शरीर तो कुछ मैंने नहीं रखते, भगवान ने बनाया, भगवान चला रही है, भगवान इनको अपने में ले लेगा, इनकी अपनी आप में सत्ता कोई नहीं, ये तो डिपेंडेंट है। ऑल दीज बॉडीज आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो भगवान की सत्ता जो इनको चला रही है तो पराश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, प्रतंत्र है। बस जिसकी बुद्धि में ये बात आई कि शरीर तो प्रतंत्र है, स्वतंत्र तो भगवान जी है जो इनको चलाए जा रहे हैं, लो अब आपके मन पर, जिस पर शरीर की शक्ल का राज था, अब शक्ल का राज नहीं होगा, भगवान जी का राज होगा। देवियों देख लो भैया, अगर तो आप सब कल्याण कामनी है, आप जितने सज्जन पुरुष आए बैठे सब कल्याण कामनी है, भगवान का चिंतन जारी। अब मन की मजाल क्या कि शरीरों का चिंतन करे,
शरीरों का कर्तव्य कर्म तो आप कीजिए, कर्तव्य कर्म मैं भी कर रहा हूं जो मेरे भगवान जी प्रेरणा दिए जा रहे हैं, जो हमारा धर्म है वो पूरे करेंगे, लेकिन इनका चिंतन नहीं करना। चिंतन के लिए भगवान ने कहा है जाहिर हुई अक्ल आया सब, और अपने चिंतन के लिए कहा क्या लगाई थी लो जिससे हासिल हो, नियम बता दिया। फिर हम ये शर्त क्यों ना, जो सच्चाई ये लियाकत है, शरीरों का चिंतन करने में लियाकत नहीं, महामूर्खता है। क्योंकि इनके चिंतन करने में काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, अंतःकरण खराब हो जाएगा, विक्षेपता बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, बेकरारी बढ़ेगी। उसके लिए भगवान ने कहा परेशान खाली से आए ना सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। पता नहीं कितना बुरा हाल होता सिर्फ इतने में ही। अगर हम इनका चिंतन करते हैं, हाँ इनका, तो गंदी वृत्तियां बढ़ती हैं। अगर हम उनका चिंतन करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। एक थी चील, हाँ उसने चूहा कहीं से पकड़ लिया, अच्छा अब उड़ी, अच्छा चूहे के भाग्य अच्छे कि आपके अंदर आ पड़ा। अगर तो ये चूहा बाहर जाता तो बाहर कुत्ते बैठे हुए थे, उसको पीसेस पीसेस करके खा जाते, पर आपके अंदर पड़ा, आपने उठा लिया, उठा के उसके पानी दिया, पिंजरे में डाला, उसे रोटी दी, लो आप उसकी जिंदगी बन गए। ये चूहे का भाग अच्छे की दीवार के अंदर गिरा जा, दयालु बैठे हुए थे भगवान के प्यारे, अगर दीवार के बाहर तो 3-4 कुत्ते बैठे हुए थे, वो उसे पकड़ के नोच लेते। हाय हमारे भाग्य अच्छे कि इस जन्म में हमारा मन भगवान के नजदीक गिरा। अगर यही मन रूपों का चिंतन करता तो बहुत बड़ा गर्क होता, पर शुक्र हुआ कि हमारा मन इधर गिरा उधर नहीं गिरा। जैसे कि हम कहेंगे उस चूहे के बड़े अच्छे भाग्य जो कि सत्संग भवन में आ गिरा, दयालुओं ने उठा लिया, उसकी जिंदगी बचाने की अपनी उससे पूरी कोशिश की। अब मन राइट अंडरस्टैंडिंग में लगकर राइट थिंकिंग में लग चुका है, अब इसका कल्याण। अब ये सच्चाई बार बार जाके याद करो, इतनी याद करो कि मन कुछ और चिंतन न करे। वरना देख लो भगवान ने कहा लगाए जो महसूस, एक तरफ तो कहती है जो प्राणी पदार्थों का चिंतन करेगा उसकी बुद्धि मारी जाएगी और गम बेहिसाब उनको दिनों के रात। एक और कहती है जो मेरे चिंतन में रहेगा, हाँ वो शांति पाएगा, आराम पाएगा, क्योंकि भगवान है आनंद के घर। तो फिर भगवान, और भगवान ही सच्चाई है सारे संसार की, मौज बहार होगी, बिल्कुल मौज बहार। क्योंकि भगवान के कहिए पहले बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, अब तो भगवान जी हमें गीता के माध्यम से बहुत ही क्लियर कर रही है। अब भी अगर हम छोड़े, पर मुझे उम्मीद नहीं कि अब आप छोड़ जाओ, नहीं, इस घड़ी के बाद तो भगवान का चिंतन, भले ही आप शौचालय में बैठे हो, भले आप रसोई में हो, भले ही आप डाइनिंग रूम में हो, भले ही आप ड्राइंग रूम में हो, कहीं भी आप हो, लेकिन चिंतन अंदर भगवान का होगा, अंदर चिंतन महाराज जी का हो होगा। बस मौज बहार। 14 आने आपने सत्संग का लाभ उठा लिया अगर भगवान का चिंतन मन ने जारी कर दिया। बाकी 2 आने होता है मन को सूक्ष्म करना और तलीन करना है। मन तो अंतर्मुखी हो गया, अब अंतर्मुखी होने से थोड़ा सा अभ्यास और करेगा जिससे सूक्ष्म हो जाए, और सूक्ष्म होने के बाद ख्याल उसकी मन में रिजा। सिर्फ 2 आने और अभ्यास करना होता है। वो भगवती सच्चाई मन में को बढ़ चढ़ के बात बिल्कुल नहीं कह रहा, सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। अगर चिंतन में भगवान जी आ जाए, सिर्फ थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर रहा हूं, उसके बाद जी अपना कल्याण कर गया, अपने मालिक में तलीन हो गया। पहले ये देखे, बस इसके बाद अब चिंतन हो भगवान का। विवेकानंद जी के आखिर शब्द जरूर कहूंगा, नाराज न हो जाए विवेकानंद। वो कहते अरे भाई तू हैरान क्यों है, ध्यान देना जरा, छुट्टी दे रहा हूं आपको। विवेकानंद एक से पूछा तुम हैरान क्यों खड़े हो? प्यास लगी है, बड़ी जोर की प्यास लगी है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता जा रहा है, तो पानी पी ले। हाँ मैं पानी देख रहा हूं। अब वो लपका, क्या नाली बह रही, सारे शहर की गंदा पानी, अब वो कुत्ते की तरह लंबा हो गया। लंबा होकर अपने दोनों हाथ की ओक बनाई, ओक बनाकर नाली के नीचे हाथ रखा। विवेकानंद देख रहे ही गए और नजदीक है, भैया भैया ये आप क्या करने जा रही हो? मैं प्यास बुझाने जा रहा हूं। कहां से? नाली के पानी से। तुम्हें क्या हो गया? खड़े हो जाओ। नहीं बड़ी जोर की प्यास लग रही है, मेरी जान निकली, जरा खड़े हो जाओ। हाँ जरा बहुत तगड़ो। वो देखिए नलका, वो फिल्टर्ड वाटर है,
छना हुआ पानी, साफ सुथरा पानी, पवित्र पानी, ये पेशाब का, मल का, मूत्र का गंदा पानी जो नाली में गटर में आ रहा है, और वो देखिए प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड वाटर एंड फिल्टर्ड वाटर। चल मेरे साथ, बोले प्यास ही बुझानी है ना, हाँ, तो इस पानी से क्यों ना बुझाई जाए जो कि साफ सुथरा पानी है। जरूर पानी तो इसको भी कहेंगे, पर ये गंदा पानी है। वे कहते हो नालायक इंसान, अगर सोचना ही आए तो गंदा चिंतन क्यों करता है, क्यों नहीं भगवान का चिंतन करके तर जाता है। वह बड़ी अच्छा दृष्टांत दियो मेरी देवियों, बहुत अच्छा दृष्टांत। प्यास बुझानी है ना तो साफ सुथरा पानी लो ना नलके का, नाली के पानी से प्यास, पानी तो वो भी है, पानी ये भी है। हाय, चिंतन तो काम क्रोध लोभ अहंकार का भी है, और चिंतन विवेक वैराग गुणों का भगवान का भी है। दोनों को हम चिंतन ही कहेंगे, पर जो हमने वो चिंतन किया, मारे गए हम, मारे गए हम, मारे गए। जो हमने वो चिंतन किया उससे क्या हुआ, कभी काम बढ़ गया, कभी क्रोध बढ़ गया, कभी मोह बढ़ गया, कभी लोभ बढ़ गया, कभी अहंकार बढ़ गया। अब जो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, विवेक बढ़ रहा है, वैराग बढ़ रहा है, ओए ओए ओए, प्रेम बढ़ रहा है, उपासना बढ़ रही है, अंतर्मुखता बढ़ रही है, हुई बहुत अच्छी हुई। चिंतन वो भी है, चिंतन ये भी है। पानी नाली का भी पानी होता है और नल का भी पानी तो पानी होगा, पर दोनों की तासीर में कितना अंतर है। हमने भी अपने मन को समझा लिया, भगवान करे हमारा भी असर आप पे पड़े कि चिंतन में भगवान जी हो जाए। भले तन से जो मर्जी काम लेना चाहते हैं ले ले भगवान जी, लेकिन चिंतन में तो हमारे प्रभु हो जाए। बस चिंतन में मालिक, उन्हीं का चिंतन हो। बाकी कर्म जो भगवान कराना चाहते करवाए, जो भी आपके प्रारब्ध में है वो तो आप कर्म करेंगे ही, लेकिन चिंतन में भगवान जी जो सारे संसार के कारण है, संसार के चलाने वाले गए, संसार को अपने में ले लेने वाले हैं, चिंतन हम उनका करें। इतना लाभ होगा जो आप खुद अनुभव करें। इसका बड़ा भारी लाभ है मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, बड़ा भारी लाभ है कि भाई मैं तो सच्चाई का चिंतन करना, इनका नहीं। सीधी बात स्वामी जी ने कहा था, सीधी बात, इधर बात सुन। गीता कृष्ण यूं कह रही है, आज क्या है स्वामी जी, आज दीपावली है। अच्छा, हाँ, ये देख मेरे साथ बाजार में आ, हाँ, ये खोंचे में क्या भरा पड़ा है स्वामी जी, ये खान के खिलौने हैं बच्चों के लिए, ये घोड़ा, ये हाथी, ये हिरन, ये देखा, और ये शंकर जी, और ये सारे, ये क्या है खान के खिलौने, ये घोड़ा, ये हाथी, ये हिरन, ये, हाँ, ये और बोलिए उसने और को नाम ले लीजिए, वो चूहा चूहा, ये कुछ और जो बने खरगोश जो बने पड़े थे, हाँ, तो ये कह रहे हैं ना, बस तेरे मेरे में यही अंतर है। वाह स्वामी जी, वाह गुरुदेव, वाह। अब तू तो नाम ले जा रहा है, ये घोड़ा, ये हाथी, ये हिरन, ये औरत, ये आदमी, ये, और मैं क्या कर रहा हूं, खांड ही खांड है, खांड ही खांड है, खांड से ही सारे बने हैं। तू चिंतन इनका करके राग द्वेष बढ़ाएगा, हाँ, और मैं चिंतन करके भक्ति बढ़ा के भगवान की जात में तलीन जाऊंगा। है क्या, खांड ही तो है। और अगर खान ना देखी जाए तो ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये चूहा है, ये बिल्ला है, ये वो जो खिलौने बने पड़े हैं खान के, पर इनमें है क्या, खांडी है। अब यूं बढ़ाई जाए, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पति है, ये मेरे पत्नी है, ये कौन, ये शाला मर जाए, मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, तो और राग द्वेष बढ़ जाएंगे, मर बार मुक्ता हो जाएगा, बार मुखी हो जाएगा, चंचलता बढ़ती जाएगी, और हम नाना प्रकार के संस्कारों में पढ़कर दुख पाते जा रहे। और अगर असलियत जान ले भगवान की कृपा से, सब भगवान ही भगवान है, बाकी रूप तो गलने वाले या मरने वाले, तो ना राग ना द्वेष, मन हो गया अंतर्मुखी चिंतन भगवान का जारी। असलियत क्या है, मिट्टी का क्षमा खान के खिलौने में असलियत किसकी है, खान की। इन सारे रूपों में असलियत किसकी है, मेरे भगवान की। उधर असलियत है खांड की, इधर असलियत है भगवान की। तो फिर आओ, स्वामी जी कहते हैं तुम तो नाम लिए जा रहे हो, हम तो भगवान को याद करके, इसमें असलियत क्या है खांड की, तो इसमें असलियत क्या है भगवान की। तो फिर शुरू कर दो इसी समय से, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। मैं तो यही जाप करनी है, तू यही जाप कर मां दी दिए और इसी में समा जा, बस गई। फिर जीव असलियत ही यही है, तू ही तू, यही बस। मेरे नेक जीवो, इससे बढ़ के हम क्या समझा सकते हैं आपको, इससे बढ़ के और विस्तार भी क्या किया जाए मेरी देवियों। अब सवाल ये हमारे सामने, क्या हर समय भगवान का चिंतन कैसे। तो भगवान क्या कह रहे, इसका अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास में ये कमाल
दिला जाए काबू में कुंती के ला। तो उसमें ये एक बड़ा शानदार अभ्यास है। क्या मन तेरे सोचना ही है ना, भगवान के बारे में सोच, जो कि सारे संसार की रियलिटी है, जो संसार की वास्तविकता है। हाय बड़ी मौत की बात, जब ये चिंतन किए बिना रह नहीं सकता तो भगवान का चिंतन करे, सीधी बात। जिससे लोक बन गया, परलोक बन गया। रूपों का चिंतन करने में राग द्वेष बढ़ेगा, रूपों का चिंतन करने में वासनाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, और जी बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता है। और अगर इसके कारण का चिंतन किया जाए, कार्य का चिंतन नहीं, कारण का, जिससे ये सारे हुए हैं, तो फिर जीव का अंतर्गत निर्मल होता है, अंतर्मुखी हो जाता है, गुणों से भर जाता है, भगवान के दृष्टि को योग्य हो जाता है। हाँ, और भगवान आपको प्यार से कहती है, पुत्र ले लिया ज्ञान, वहां माता समझ लिया, अब इसमें अभ्यास कर रहा है। हाँ, आगे भगवान बढ़ के कहते हैं, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं। ये एक ही बार भगवान ने कहा है, एक ही बार कहा है, जो मैं अभ्यास में मिला रहा हूं इसको। क्या एक ही बार अध्याय के अंत में कहा है, दमे वापसी भी जो ये हासन से ब्रह्म निर्वाण, अंत समय तक ये ज्ञान बना रहता है, फिर निर्वाण मुक्ति, फिर जीव आवागमन से छुट्टी बात। देखिए कितना वचन दे रहे हैं, दूसरे अध्याय का अंतिम 72वां श्लोक। उसमें भगवान मेरे प्रभु ने, मेरे इष्टदेव जी ने आपको यकीन दिलाया, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण मतलब मुक्ति, सोल लिबरेट हो गई, हर ट्रांसमाइग्रेशन के चक्कर में ना आई। क्योंकि कारण ही बीज ही कोई नहीं, बीज नहीं तो वृक्ष कैसा, बीज से वृक्ष होता है, संस्कारों से जन्म होता है। उसने संसार के नाम रूपों का चिंतन किया ही नहीं, उन्हें चिंतन कारण का कर लिया, उसी जात में समा गया। जाओ आए रोटी खाओ, ये चावल खाओ, ये दूध पियो, ये चाय पियो, उसके बाद मेरी तरह चौकड़ी लगा के इन तथ्य और रास्ते पर विचार करके फिर सोना। आपको भी भगवान की कसम, पहले विचार करके फिर सो लेना, फिर आराम कीजिएगा। पहले इस रहस्य पर सोचो कि क्यों नहीं मेरा मन भगवान का चिंतन करता, जो सच्चाई है। अगर करता है तो अपनी पीठ आप ही ठोक लो कि शाबाश मनुआ शाबाश, अब तो कल्याण की राह पे चल पड़ा। अगर चिंतन भगवान का जारी हो गया, अगर चिंतन भगवान का नहीं हुआ ना, तो समझिए हाँ कि मुझे, मेरे में कोई कसर है, कहीं मेरे में गड़बड़ हुई पड़ी है। आप तो चेक कीजिए, चेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, चेक कर लो मेरे बच्चे। हमें तो अपने आप को समझाना है, समझाई बैठे हैं भगवान की कसम। हाँ, और हमने अब आपको समझाना है, और आपने फिर अपने आप को समझाना। Now it is up to you, and where you stand, you please see your own self minutely. कहां मेरी अवस्था? मैं तो इसको सत्संग मानता हूं, सुन लिया, वाह वाह कर दी, आपने मेरी वाह वाह कर दी, मैंने आपकी लाख लानत, दोनों को लाख लानत। अगर हम अपनाया नहीं, अपनी अवस्था आगे नहीं बनाई, तो वाह वाह करने की फायदा कुछ भी नहीं, भगवान नाराज होंगे। वाह वाह भगवान करे कि शाबाश मेरे बेटे, तेने सुन के अपना लिया, तेने सुन के जीवन में ढाल लिया। सुनेगा जो कोई बराए सबाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी किया ज्ञान। भगवान कहे, हमने क्या कहना। हाँ, भगवान कहे। ये अच्छा लगता है कि एक पति बार बार कहे, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी पत्नी, तो आप ना कहा करो बार बार। मैं कहूंगी आप मेरी प्राणनाथ है, आप मेरी सरताज है, आप मेरी मालिक है, आप मेरी सर्वस्व है, आप मेरी जान है, आप मेरे पता नहीं क्या क्या बोला होगा आपने उस टाइम, आप मेरी ये है। तो पत्नी को अच्छा लगता है, पति को कहे कि पति बोलता रहे, बकवास करता रहे, तू मेरी ये है, तुम्हें। भगवान कहे, वही है मेरा भक्त प्यारा। तब मजा आता है, तब सत्संग का लाभ है कि ऑब्जेक्ट ना कहे, सब्जेक्ट कहे, तू मेरा प्यारा है। कब प्यारा? जब हम ओबीडियंट बॉय बनती हैं, ओबीडियंट सन भगवान के बनेंगे, आज्ञाकारी बनते हैं, तो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। कि भगवान ने कहा, हमारे में से नाना प्रकार के शकूक चले गए, नाना प्रकार के सस्पिशंस, ऑब्जेक्शंस ऑल रिमूव्ड, एंड माइंड स्टैंड स्टिल, नॉट ओनली स्टैंड स्टिल बट सेंट्रलाइज्ड। अब मन चिंतन में लग जाए। देखो भाई, अपनी अवस्था देख लो, इसी घड़ी के बाद प्रभु का चिंतन जारी हो जाए, भगवान आपको ताकत दे। जो ये प्रसंग चला रहे अपनी प्रेरणा दे करके, और ये प्रसंग चला रखे है मन की चंचलता एवं स्थिरता, लो इस तरह से मन हमेशा के लिए इस अभ्यास से
अगर कोई कमी रह गई पहले अभ्यास में, आत्मनिरीक्षण में, ये अभ्यास तो कमी छोड़ता ही नहीं, ये अभ्यास तो पूरा कर देता है। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, प्रभु का चिंतन जारी, भक्तवरों का मतलब सच्चाई का चिंतन जारी। बाकी चीजें सच्चाई नहीं है। 2 दिन के बाद चली जाएगी, 4 दिन के बाद चली जाएगी, 8 दिन के बाद चली जाएगी। सच्चाई वही है जो थे, हैं, आगे क्या बोलूं, सदा रहेंगे। संसार क्या था? संसार क्या था नहीं, रहेगा नहीं। संसार पहले भी नहीं था, बनाया गया है, आखिर में भी नहीं रहेगा। तो ये सच्चाई थोड़ी हुई। भगवान कहते हैं मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं अंत में। संसार बोले, भगवान की करे नकल कि मैं आदि में था, फिटे मुंह तेरा। आदि में तेरा बनाने वाला था। पुत्र कहे आपको, माँ मैं आदि में था, फिटे तेरे। आदि में तो कहां से आ गया? मैं आदि में था ले। ये चुटकुला है कि क्या है, बकवास है। माँ मैं तेरे साथ नहीं बोलता। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तू अपनी शादी के साथ मुझे अपने साथ क्यों ले गई? फिर फिटे मुंह तेरा। जब तेरी शादी हुई थी मुझे क्यों साथ ले गई? मरो मर बेड़ा गर्क है। अपनी शादी में तुझे ले जाती, तू था कहां जो तुझे ले जाती? तो आदि में तो मैं थी, तेरा बाप था। तो आदि में सृष्टि नहीं थी, सृष्टि में बाप था, तो मां प्रकृति थी। वही भगवान ने अपने में प्रकट की। प्रकृति भगवान में होती है और भगवान उसे डिस्क्लोज करते हैं। हाय गाय। तो शुरू में कौन? भगवान जी। अब बीच में कौन है? भगवान जी। जब संसार में प्रलय आ जाएगा तो फिर कौन है? भगवान जी। तो वो चीज सच्चाई है जो आदि में हो, मध्य में हो, अंत में हो। सृष्टि शुरू में नहीं थी, अंत में भी नहीं होगी। प्रलय में सृष्टि नहीं रहेगी। शुरू में भी रब ने बनाई, वरना अपने वेदों में ये ना आता एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं। हमारा वेद बोल रहा है, ऋग्वेद, कि सृष्टि का बोई जब भगवान में ये सफुरना हुआ, मैं एक हूं, अब अपने आप को अनेक रूपों में देखना चाहता हूं। सृष्टि शुरू हो गई। सृष्टि की शुरुआत एको अहम, मैं एक हूं, बहुश्याम, अब मैं बहुत हो जाना चाहता हूं। जैसे पिताजी ने कहा मैं एक हूं, कब कहा? जब बारात ले जा रहे थे और शर्म का ऊपर ये मुंह पर रख के ले जा रहे, शर्म आ रही थी। मैं जो है आपको कोई छेड़ने जाए, हाँ तो शर्म आएगी ना उसको। तब वो आपको छेड़ने जा रही, जिस तरीके से छेड़ने जा रहे थे, तो आगे शर्म दा पहन करके जो है ये सेरा तो जा रहे थे, तो शर्म आई बेचारे को। तो वो गए, तो अब मन में क्या था? मैं एक हूं, अनेक होने के लिए जा रहा हूं। नर भी वही कर रहा, हर 84 लाख योनियां वही कर रही है, एक से अनेक, एक से अनेक। क्योंकि रब ने यही पाठ शुरू किया था, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। अच्छा, जो एक से अनेक होना चाहती है, फिर परमात्मा का नियम है कि अनेक फिर एक हो जाता है। हर पमेरिया एक से अनेक, अनेक फिर एक हो जाएगा। फिर सच्चाई क्या आई? वही एक का एक। इसलिए और रल मिल के चिंतन करे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ओ मेरे कृष्ण तू ही तू, ओ मेरे प्रभु तू ही तू, ओ मेरे अंतर्यामी तू ही तू। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।